एक्सपीरियंस को हमने बनाया, अध्यात्मराज ने बनाया और एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग ने इकट्ठे काम किया एक साथ और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग आपके सामने आए। तो अभी भावना जी का कुछ एक मन था, कुछ एक वेबिनार करने का बहुत, क्योंकि कहते हैं ना ज्ञानी लोग ना कुछ देने में लगे रहते हैं। तो मंत्र सिद्धि कैसे की है? बिकॉज़ बहुत से लोग हैं ना मंत्र में बोलने में, उसको सिद्ध करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ कन्फ्यूज़न होती है और गलत तरीके से उसका उच्चारण करते हैं या सिद्ध करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उसी चीज़ को लेकर आज का हमने एक वेबिनार रखा है आप लोगों के लिए और जितने ज़्यादा लोग आएँगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है? और आने वाले टाइम में हम लोग कोर्सेज़ लेकर आ रहे हैं, अभी पता आपको देखा ही होगा हम लोगों का एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स भी आ रहा है, उसका भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो मैं चाहूँगा कि भावना जी आप थोड़ा-सा गाइड कीजिए कैसे-कैसे मंत्रों के बारे में, बिकॉज़ मैं मेरे तो ऊपर से बात जाती है सारे मंत्रों की, तो आप बताएँगे तो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, राइट? थैंक यू जी मैम, सर, नमस्कार। बिल्कुल। ओके सर। नमस्ते सभी को, मेरा नमस्कार। जैसे राज सर ने बताया कि हमको बहुत टाइम हो गया एक संग जुड़े हुए और हम लगातार कोर्सेज लेके आ रहे हैं। साथ में हमारे और भी पिलर्स हैं जो आपके लिए ऑलवेज कोर्सेज लेके आते रहते हैं। और स्पेशली वेबिनार में हम लोग चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ मिले, ऐसा रेमेडीज मिले जिससे आप अपना लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकें। तो हमारा वेबिनार का मोटो यही होता है कि कोई ना कोई एक ऐसी रेमेडीज हम आपको या एक ऐसा नॉलेज दे के जाएं जो आपके लाइफ को जो है सक्सेसफुली आपको आगे बढ़ाती जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंत्रों पर। तो हम लोग जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड हैं सभी जानते हैं कि मंत्र क्या होते हैं। बचपन से हम देखते आ रहे हैं, मंदिर में, अपने घर में, हर जगह पे हम लोग मंत्रों का उच्चारण करते ही आ रहे हैं, बचपन से ही करते आ रहे हैं। देखिए, एक मंत्र होता है, हम लोग एक जनरल करते हैं अपना एक ऑरा क्लीन करने के लिए या अपना एक ऑरा मेंटेन करने के लिए, यानी एक अपना एक आभा जो है आपका हमेशा अच्छा रहे, उसके लिए हमको बचपन से सिखाया जाता है कि आप कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट जो है भगवान के सामने पूजा करें। जो आप मंत्र करते हैं, पूजा करते हैं, उससे आपका एक जनरल जो ऑरा है वो आपका हमेशा एक स्वच्छ बना रहे। तो आप पे हम लोग बोलते हैं ना कि डेली पूजा पाठ करो, भगवान सब अच्छा करेगा। तो हमारे पे, हमारे में नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर पाए, वो हमारा एक ऑरा अपने आप ही डेली पूजा करने से वो क्रिएट हो जाता है। तो मंत्रों के पीछे भी ना ऐसे बहुत बड़े बड़े लॉजिक हैं जो हमारे साइंटिस्ट, जो मैं साइंटिस्ट कहती हूँ ना, वो ऋषि मुनि है हमारे, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने हमारे लिए एक ऐसी बोले कि ना तिजोरी की चाबी हमारे लिए बनाई है हर तरीके से। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च करी है। जो एक ह्यूमन मैकेनिज्म है ना, उससे बड़ा मैकेनिज्म कुछ और है ही नहीं। उसके ऊपर वर्क करके कौन सा पार्ट पे हम लोग स्ट्राइक करें, कैसे हमको कोई चीज मिलेगी, उन्होंने इस पे रिसर्च करी है। देखिए, एक ऋषि मुनि ने सारे मंत्रों को नहीं बना दिया, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस पे काम किया है। कुछ ने महामृत्युंजय पे काम किया, कुछ ने महालक्ष्मी मंत्रों पे काम किया, कुछ ने ग्रहों के मंत्रों पे काम किया। तो अलग अलग ऋषि मुनियों ने हमको ये दिया, उन्होंने रिसर्च करा अपना कि मंत्र करने से कौन सा पार्ट पे हमारे, कौन सी जो चक्रास होते हैं, 7 चक्रास जो हमारी बॉडी में होते हैं, उनको स्ट्राइक करे और वो उनको प्रेरित करे। ठीक है, तो मंत्र क्या होते हैं? मंत्र, सबसे पहले हमको ये जानने का जरूरत है, मंत्र जो है ना, एक वर्ड्स का सीक्वेंस है। ऐसा सीक्वेंस बनाया गया है जो ऐसी वाइब्रेशन करता है जो हमारे लिए एक डिवाइन एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। और वो एनर्जी हमारे किस कुंडली के, जो होती है हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं जो कुंडलिनी कहते हैं जिनको, उन पे वो स्ट्राइक करती है और हमको वो पाने की इच्छा प्रेरित करती है, या फिर जो ऑब्स्टेकल्स उसको पाने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं उनको खत्म करती है। तो हम सब जानते हैं कि जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं, वो हम पे इफेक्ट करती है। तो सबसे सामने ही हमारा एक प्रूफ होता है साउंड का। कईयों की आवाज हमको बहुत अच्छी लगती है, उनकी बात सुनने से ही हमको अच्छा लगता है।
तो वो साउंड इफेक्ट है। कईयों की बात इतनी हार्श लैंग्वेज होती है, इतनी बोली उनकी कड़वी होती है कि हमको सुनने से ही खराब लगता है, तो वो साउंड हम पे इफेक्ट कर रही है। हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं कि जो हमारे संग ऐसा होता है। तो मंत्रों को वो ऐसे साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है कि जो हमारे माइंड में एक ऐसी वाइब्रेशन करे, एक ऐसा कुछ हमारे लिए सीक्वेंस बनाए जो हमको वो चीज लेने के लिए एकदम अवेयर करते हैं। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन होता है, एक अवेयरनेस होती है मेडिटेशन। हम अपनी सांसों को ध्यान में रख के मेडिटेट करें, यानी सांसों के लिए अवेयर हो रहे हैं और एक गोल के लिए हम एक काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से मंत्रों के भी गोल होते हैं, उनको हमको अचीव करना होता है। तो आज हम उसी के पूरा एकदम पूरा डिटेल्स तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत बड़ा साइंस है, बट हम जहां तक है कि जो हमारी ले लैंग्वेज में सबको समझ में आ जाए उतना मैं जो है आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगी। ठीक है, तो जिस तरीके से देखते हैं हमारी हिंदी की वर्णमाला जो होती है क ख ग घ ङ, तो आप देखते हैं कि जो फर्स्ट लाइन है क ख ग घ ङ, सब में एक ही तरीके का हमारा सीक्वेंस निकल रहा है, प भ भ भ म, मेरे लिप्स ही हिल रहे हैं खाली। तो उन्होंने इतना अच्छा साइंस क्रिएट किया हुआ है, इतना बहुत तरीके से एक रिसर्च करके ये बनाया गया है। तो मंत्रों का जो ये सीक्वेंस है, इसको 3 पार्ट्स में मंत्रों को इवन डिवाइड किया गया है। मंत्र होते हैं, एक होते हैं शाबर मंत्र, एक होते हैं तांत्रिक मंत्र, एक होते हैं वैदिक मंत्र। जो आज हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात करने वाले हैं वो है हमारे तांत्रिक बीज मंत्र। पहले हम समझते हैं कि होते क्या है। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट बताया शाबर मंत्र, ये शाबर मंत्र जो है शिव जी ने पार्वती जी को दिया था। जब पार्वती जी पृथ्वी लोक में आई देखने के लिए, उन्होंने देखा कि लोग इतने परेशान हैं, तो उन्होंने बोला कि कोई बहुत इजी वे बताइए शिव जी, जिनसे हम लोग अपना उद्धार कर सकें। तो शाबर मंत्र जो है शिव जी द्वारा आया गया है और ये मिला है किसको? नाथ संप्रदाय, एक अघोरियों के जैसा एक वो होता है, उनको ये मिला गया है, उन्होंने ही इसको आगे बढ़ाया है। तो हम लोग देखते हैं शाबर मंत्र जो होते हैं ना, एक बहुत ही अटपटे से होते हैं। और इसमें क्या यूज होती है? इनमें कसम यूज होती है, दुहाई यूज होती है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे शाबर मंत्रों में गालियां भी यूज होती है। मतलब इनका आप लॉजिक समझने जाएंगे तो कुछ लॉजिक नहीं है, बट इन मंत्रों को सिद्धि प्राप्त है। ये मंत्र होते हैं टोटली टेम्पररी मंत्र। ये मंत्र जो है अघोरियों के पास, नाथ संप्रदाय के पास से हमारे पास आए हैं, जो नॉर्मल प्रचलित हैं। तो इसमें कोई भी, जैसे हम देखते हैं ना कि कोई जो झाड़ फूक करते हैं, उनको तुरंत आप देखते हैं कि उनका रिजल्ट आ गया, बहुत चमत्कारी जैसे होते हैं, तो वो लोग मोस्टली शाबर मंत्रों का यूज करते हैं। तो शाबर मंत्र की गारंटी नहीं है। शाबर मंत्र जो है देखिए, जो शिवजी से आए हैं हमारे पास, तो इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट के एग्जैक्ट वापस ऐसे के ऐसे ही हमारे पास आए हैं। वो हमारे किसी के थ्रू आए हैं, तो उसमें चेंजेस भी हुए हैं। तो शाबर मंत्र का उपाय जनरली तंत्रों के लिए किया जाता है। तो हम इसमें बोलते हैं, अगर सामने वाले की ऑरा बहुत स्ट्रांग है तो वो उस पे इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो एंटर नहीं कर पाता। और शाबर मंत्रों की खासियत है कि वो खाली नहीं जाते हैं। अगर आपने किसी के लिए किया है, अपने स्वार्थ के लिए उसको किया है, तो वो खाली नहीं जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं पे उनको रखना पड़ेगा। तो वो थोड़े से रिस्की होते हैं। तो इन जनरल हम लोग जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं तो हम शाबर मंत्रों का यूज नहीं करते हैं। एक होते हैं वैदिक मंत्र। जो वैदिक, अभी हम लोग है ना ग्रहों के बारे में लेके ही बात करेंगे। मंत्रों का तो हमारे मतलब ग्रंथों में, वेदों में खजाना है, बहुत हर चीज के लिए मंत्र है, हर चीज के लिए मंत्र है। पर अभी हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। हमारे जो 9 ग्रह हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे। उनके थ्रू मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी। ऐसा डिजाइन किया है कि आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। चाहे जो लोग
बेसिक जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं उनको भी एक हम इतनी इजी लैंग्वेज में समझाएंगे कि सबको एक बात ये समझ में आ जाएगी कि हमको किस तरीके से किस लिए करना है ये। ठीक है, तो जो तांत्रिक बीज मंत्र होते हैं जिनका हम जनरल यूज करते हैं ग्रहों को शांत करने के लिए, तो ये बीज मंत्र यूज हुआ है। बीज मंत्र एक सीड की तरह प्राण है मंत्रों के, जो हमारे लिए बहुत इजीली काम करते हैं। इजीली काम करते हैं क्योंकि इनको सिद्ध करना इजी है, पर ये भी टेम्पररी होते हैं। ये भी एक हमारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाती है, उसी के लिए किए जाते हैं इन जनरल, जिन पे हम लोग नॉर्मली हमारी जो रेमेडी सेक्शंस में आता है कि हमको कोई प्रॉब्लम है उसका उपाय करना है, तो हम ये तांत्रिक बीज मंत्रों का उपाय बताते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक गोल को हमारा पूरा कर देते हैं। एक होते हैं वैदिक बीज मंत्र जो ग्रहों से रिलेटेड ही है, पर इन वैदिक बीज मंत्रों को सिद्ध करना थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, और इनका उपाय जो है, इनका जो इफेक्ट है वो होल लाइफ रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। तो वैदिक बीज मंत्र जो है सबसे ऊपर माने गए हैं, पर इनको थोड़ा सिद्ध करना भी टफ है, क्योंकि देखिए जो टफ चीज होगी वो लंबे समय तक चलेगी, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो थोड़ा सा सिद्ध करने में भी टाइम लगता है और ये काम प्रॉपर करते हैं। तो अभी हम शुरू करने से पहले मैं एक बार जो है थोड़ा सा अपने जो हमारा कमिंग कोर्स आ रहा है, बेसिक कोर्स आ रहा है, उसके बारे में बताती हूँ। तो अभी हम लोग जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हम लोगों ने उनके लिए एक स्पेशली कोर्स डिजाइन कर रखा है, बेसिक कोर्स डिजाइन कर रखा है, जो आज हमारे वेबिनार का मेन मोटो भी है कि लोग उनसे अवगत हुए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को जो है ना सबसे टफेस्ट जो है एक नॉलेज का वो माना गया है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी हम लोग इस तरीके से समझते हैं, इवन बेसिक कोर्स में इस तरीके से समझते हैं कि हम आपकी ग्रहों से हम चाहते हैं कि एक दोस्ती हो जाए, ग्रहों को आप अपने अंदर समझ सके। देखिए सारे के सारे जो 9 ग्रह हैं ना वो आप पे इफेक्ट डाल रहे हैं, आपका जो पूरी बॉडी जो बनी हुई है ना उन 9 ग्रहों से ही बनी हुई है। जो 7 चक्रास हैं आपके, वो 7 प्लैनेट्स हैं आपके, ठीक है। तो वो 9 ग्रह ही जो है, राहु केतु की अपनी कोई बॉडी नहीं होती, उनको हम शेडो प्लैनेट समझते हैं, तो हम पे इफेक्ट डालते हैं बट एज अ शेडो। तो ये 9 ग्रह ही आपको पूरा का पूरा आपके पर्सनैलिटी को रेडी कर रहे हैं। आप किस दिशा में जा रहे हैं ना, ये 9 ग्रहों से ही जो है आपकी बॉडी बैलेंस हो रही है। तो हम जो बेसिक कोर्स करते हैं तो उसमें हम लोग ग्रहों से इतनी अच्छी दोस्ती कर लेते हैं कि हमको समझ में आ जाता है कि हमारा कौन सा प्लैनेट बैलेंस्ड है और कौन सा प्लैनेट हमारा इम्बैलेंस्ड है। हमको अपनी जो है हमारे में क्या अच्छाइयाँ हैं, हमारे में क्या खराबी है, हम कहाँ पे लैक करें, आपसे अच्छा कोई और नहीं जान सकता। और ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जिनको समझ ही नहीं आता है कि उनकी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो वो वाले ग्रह भी हम लोग, मालूम है हमको ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जो अपने आप को ही समझने का कोशिश नहीं कर पाते हैं। तो बेसिक कोर्स में हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि हम आपको प्रेडिक्शन करना सिखाएंगे। बेसिक कोर्स में हम आपको ये बताते हैं कि प्लैनेट्स एक्चुअल में है क्या, ये आपके लिए क्या काम कर रहे हैं, और ये आपको बैलेंस्ड करने में कैसे काम करेंगे। जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से बेसिक, एडवांस और रिसर्च रेमेडी सब कर चुके हैं। तो वो लोग जानते होंगे जब बेसिक के बाद हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी एडवांस के लिए, तो मेरा सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या था कि आप इंट्रोडक्शन बताएंगे विद प्लैनेट्स, कि आपका कौन सा प्लैनेट है जो अच्छा है, जो आपको ये चीज दे रहा है, और कौन सा प्लैनेट खराब है जो आपको दे रहा है। तो आफ्टर बेसिक जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे सबने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया कि हाँ हमारे अंदर ये प्लैनेट्स जो है हमको ये अच्छाइयाँ दे रहा है, ये क्वालिटीज दे रहा है, और ये प्लैनेट्स हमारा शायद वीक है जिसके कारण हमको ये चीजें मिलने में मुश्किल हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी को हमें एक समझना है, खाली प्रिडिक्शन के लिए नहीं, आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी एक
जो बेसिक नॉलेज है ना वो डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए, कि जो छोटी मोटी रेमेडीज हैं वो आप कर सके, बहुत इजीली कर सके। तो आज उसी की थ्रू में एक पार्ट है रेमेडीज का जो हम सुनते आ रहे हैं, जिनकी ज्योतिष में हमारी रुचि है, इंटरेस्ट है। तो वो लोग जानते हैं कि बहुत सारे उपायों में एक आता है कि आप इस ग्रह का मंत्र जाप करवा लीजिए, इस ग्रह का मंत्र जाप करवा लीजिए, पर उसका प्रॉपर प्रोसेस क्या है वो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से मंत्रों को सिद्ध किया जाता है और उनका उपाय किया जाता है। फर्स्ट तो एक होता है कि हम जब मंत्र करवाएं किसी पंडित के थ्रू करवाएं। अभी देखिए बहुत सारी जगहों पे ये भ्रांतियां फैल चुकी हैं कि पंडितों से करवाए गए मंत्र का कोई भी मतलब नहीं है, बट मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे वेदों में साफ लिखा गया है कि पंडितों से कराए गए मंत्र भी वर्क करते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक मैगजीन में पढ़ा कि अभी रिसर्च हो रही है, एक फेडरेशन है वो फंड दे रही है महामृत्युंजय मंत्र पर, जो उन्होंने ग्रुपिंग कर रखी है कुछ कुछ पेशेंट्स की, जैसे जो खासकर ब्रेन पेशेंट्स हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनको ब्रेन के इश्यूज हैं, उनको उनका एक बना रखा है 2 पार्ट में, जैसे 200 के स्लॉट्स बना रखे हैं, और उनसे उनके घर वालों से संकल्प दिलवाया जा रहा है मंत्रों का, महामृत्युंजय मंत्र का। और बीएचयू से जो है पंडित बुलाए गए हैं और वहां पे उनसे लगभग 10 किलोमीटर या 13 किलोमीटर दूरी पे उनका एक प्रॉपर जगह है जहाँ पे वो उनके लिए मंत्र जाप करते हैं और पूरे करते हैं। और इफेक्ट्स, अभी ये 3 साल का बोल रहे हैं प्रोजेक्ट है, जिसमें 1.5 साल हो चुका है। विद इन 1.5 ईयर जो है वो लोग बोल रहे हैं हमको रिजल्ट जो है 80% पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट्स हैं वो मंत्रों के हिसाब से फुल अपने आप से खड़े होके जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जो स्लॉट है जिसपे हम लोग मंत्र जाप भी करवा रहे हैं, जिनका संकल्प लेके, वो उनके ऊपर दवाइयां, उनके ऊपर मेडिसिन, उनके ऊपर जो ट्रीटमेंट है बहुत जल्दी काम कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे एक और भी लॉजिक है कि देखिए आप दिन भर घर पे रहते हैं, ऐसे अभी जो मैं बहुत सारे जन से सुनती हूँ कि पंडितों से करवाना वेस्टेज ऑफ मनी है, कुछ फायदा नहीं होता, आप अपने आप ही करें जो सब करें, बट इसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। आपका जो दिन भर की जो दिनचर्या है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप हमेशा स्वच्छ मन से रहें, आप बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खा सकते, कोई भी तामसिक जो खाना होता है वो नहीं खा सकते हैं, प्रॉपर जो पूजा है वो करनी होती है, आपको एक प्रॉपर आसन में बैठना होता है, एक प्रॉपर टाइम पे बैठना होता है, प्रॉपर एक जो माला है उससे आप जाप करना है, आपके मंत्रों में सिद्धि की क्वालिटी होनी चाहिए। तो ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली पंडितों से आप करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पंडित 10 घंटा मंदिर में बैठता है, 6 घंटा तो सोता ही होगा, और 2 घंटा उसको नॉर्मल काम में, 3 घंटा समझ लीजिए खाना पीना काम में, तो उसके मोस्टली जो है 18 से 19 घंटे ना जो है एक स्वच्छ वातावरण में है। कि वो 10 घंटा मंदिर में बैठ रहा है, वो कितना ही गलत सोच लेगा, कितना ही खराब कर लेगा, उसकी ऑरा जो है ना वो क्लीन रहती है, और आपकी जो ऑरा है और उनकी ऑरा में डिफरेंस होता है, तो उनके किए गए पार्ट डेफिनेटली जल्दी वर्क करते हैं। और हमारे वेदों में एक संकल्प की प्रथा है, अगर हम खुद भी जाप करते हैं तो हमको एक गोल डिसाइड करना पड़ता है, वो होता है संकल्प। तो वो संकल्प पंडितों से लिया जाता है, उसमें प्रॉपर मतलब बहुत माइन्यूटली होता है कि आप भारत में रहते हैं, आप वेस्ट बंगाल में, मैं जैसे वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, तो वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में है, वीआईपी एन्क्लेव जैसे मेरे घर का एड्रेस है, वहां पे रहते हैं, इस जगह पे आप इस डेट पे, ये आपके गोत्र है, क्योंकि नाम गोत्र सब लिया जा रहा है, ये जो है संकल्प ले रहा है अपनी इच्छा के लिए, जो हमारी अफर्मेशन है, जो हमारे गोल हैं, जो हमको पाना चाहते हैं,
उसके लिए हम ये मंत्र जाप कर रहे हैं। उसके बाद मंत्रों की स्टार्टिंग की जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पंडितों से किए गए जो मंत्र होते हैं वो खराब होते हैं, करवा सकते हैं। अपने आप से किए गए मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। जो हमारे ग्रहों के जो मंत्र है उनका थोड़ा सा एक प्रोसेस अलग है। इन जनरल हम कोई जैसे महालक्ष्मी मंत्र कर रहे हैं या महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हैं, तो उनको आपको 1.25 लाख मंत्रों का जाप करके एक स्पेसिफिक टाइम आपको डिसाइड करना होगा कि हम 1 मंथ में, 6 मंथ में आप डिसाइड करेंगे संकल्प के टाइम पे कि हम इसको इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर सिद्ध करेंगे। देखिए, जितना मिनिमम टाइम होगा उतनी वाइब्रेशन जो है हमारी हाई होती है, और जितना टाइम स्पेन जो हम बढ़ा देते हैं वो वाइब्रेशन थोड़ी सी लूज हो जाती है। तो उस टाइम पे हमको एक संकल्प लेना ही होता है कि इस टाइम पे हम 1.25 लाख जाप करेंगे। जब आप वो 1.25 लाख जाप उस टाइम पे कर देते हैं तो वो मंत्र सिद्धि की तरफ आगे बढ़ जाता है। आगे मैं बताऊंगी कि क्या क्या सिम्टम्स भी होते हैं कि हमको पता चलने लगता है कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है, वो भी मैं बताऊंगी। तो इस तरह से मंत्रों को आप अपने आप भी कर सकते हैं और किसी पंडित के द्वारा भी करवाया जा सकता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं तांत्रिक बीज मंत्रों की, जो हमारे 9 ग्रहों से रिलेटेड है। देखिए, हम लोग इन जनरल जो ज्योतिष नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि हमारा ग्रह जो है इन 9 ग्रहों से ही बना हुआ है। सूर्य और चंद्रमा हमको सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं ये हर शायद क्लास में बोलती हूँ, क्योंकि वो हमको सामने दिखाई देते हैं तो हम उनके प्रभाव को महसूस कर पाते हैं, हम उनके प्रभाव को जान पाते हैं। तो सूर्य से हमको गर्मी महसूस होती है, चंद्रमा से हमको शीतलता महसूस होती है। तो जब हमारी बॉडी में जो सन के एलिमेंट्स जब ज्यादा होते हैं तब हमारे अंदर गुस्सा तेज होता है, हमारी आभा में एक अलग सी एक रौनक होती है, सूर्य की तरह हमारे शरीर में, हमारी सर में एक चमक होती है। जब बात करते हैं तो एक अलग सा ही रॉयल्टी होती है, क्योंकि सूर्य जो है एक राजा माना गया है, उसमें एक अलग सा ही रवाब होता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा को देखते ही हमको शीतलता महसूस होती है। तो चंद्रमा हमारा शीतल है, ठंडक देता है। तो जिनके अंदर चंद्रमा की प्रधानता होती है वो थोड़े से ठंडे दिमाग के होते हैं, उनको जल्दी से गुस्सा नहीं आता है, हर चीज को सॉफ्टली हैंडल करना चाहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम जानते हैं कि कौन सा प्लेनेट हमको देता है, जो हम लोग बेसिक कोर्स में भी कवर करवा देते हैं। तो हमको जब पता चल जाता है हाँ हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इस ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, हमको उस ग्रह का जाप करना चाहिए। अगर कभी हमको लगता है कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है, कोई भी चीज करने से हम डरते हैं, करेज नहीं है, तो हम बता देते हैं कि आपका मंगल जो है वीक है। देखिए, मंत्रों की कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है, कोई भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उसकी कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो ग्रह हमारे लिए खराब है उनका मंत्र जाप कर देंगे तो हमारे लिए वो और खराब हो जाएंगे, कभी नहीं। मंत्रों का काम है आपके ग्रहों को बैलेंस करना। मंत्र जो है, देखिए, कोई भी, मेरा नाम भावना है, मुझे अ, थोड़ा दूर होके भी कोई भावना 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 बार बार बोलेगा ना, तो मेरा ध्यान अपने आप उसकी तरफ एक बार जाएगा ही जाएगा। ठीक है। तो जब हम मंत्रों का करते हैं ना, तो जो प्लेनेट है उनका हमारी तरफ जो है ना, एक अपने आप ही रुझान उस तरफ पहुंचता ही पहुंचता है। और जब हम अपनी श्रद्धा से अपनी रिक्वेस्ट लेके उस ग्रह के पास जा रहे हैं कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन करना है, तो ग्रहों को, एक ग्रह क्या होते हैं, बंध जाते हैं कि नहीं, इन्होंने इतना मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे लिए इतना मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको वो चीज उनको देनी ही पड़ेगी। तो ये एक ले लैंग्वेज में है, तो समझाने के लिए है ये बात कि ग्रह इसलिए हमारे लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ऐसा मेरा मानना है, किसी भी किताब वगैरह में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि मैं, ऐसा मेरी फीलिंग है कि मैं, ऐसा मेरे को फील होता है कि जो बहुत पॉपुलर मंत्र होते हैं आप लोग देखेंगे कि वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। कैसे सिद्ध हो जाते हैं? उनकी क्या है कि ना, ऑलरेडी टावर जो है ना लगे हुए हैं,
लोग उनको लगातार करते आ रहे हैं, उनके ऑलरेडी टॉवर जो है ना, हालांकि जैसे टेलीकॉम सर्विसेज के होते हैं ना कि उनके कनेक्शंस लगे हुए हैं, जो बहुत अच्छी टेलीकॉम सर्विस चल रही है उसका आपको बद्रीनाथ केदारनाथ में भी टावर कभी कभी पकड़ लेता है। तो वैसे ही जो कुछ मंत्र सिद्ध हैं, उनके टावर कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। हमको क्या करना है, सिर्फ अपनी एक लाइन देनी है, बहुत जल्दी कनेक्शन हो जाता है। वैसे ही सिद्ध मंत्रों के संग होता है। जो बहुत प्रचलित मंत्र होते हैं, सिद्ध ऑलरेडी हुए हुए हैं, वो उनकी वाइब्रेशंस लगातार स्पेस में जो है घूमती जा रही है। हमको सिर्फ क्या करना है, अपना तार उनके संग जोड़ना है और उनकी एनर्जी को ले लेना है। तो सिद्ध मंत्र जो होते हैं बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। वैसे ही ग्रहों के लिए भी मंत्र हैं, जो बीज मंत्र हैं ऑलरेडी सिद्ध हुए हुए होते हैं। वो इतनी उनकी वाइब्रेशन स्पेस में चल रही है कि बस आपको अपना एक कनेक्शन बिठाना है कि अब आप मेरे लिए भी वर्क करेंगे, आप मेरे को भी सर्विसेज देंगे। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हम लोग है ना क्वेश्चंस थोड़ा सा लास्ट में लेंगे, ठीक है? तो अभी क्या होगा, अभी क्वेश्चंस ले लेंगे ना तो हम लोग अपने टॉपिक से हट जाएंगे। तो जितने कंटेंट्स हो सकता है मैं बताना चाहती हूँ, उसमें हम लोग फिर थोड़ा सा ब्रेक हो जाने से कभी बार माइंड से स्लिप भी हो जाता है। तो क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, जहां तक कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम ले लें। मेरी स्क्रीन विजिबल है? कोई भी एक बार अनम्यूट करके बता दे। यस मैम। ओके, थैंक यू। हमारे टोटल होते हैं 9 प्लैनेट्स, ठीक है? अभी हम लोग बात कर रहे हैं तांत्रिक बीज मंत्र। देखिए, तांत्रिक मतलब यहाँ पे वो जो तांत्रिक होते हैं वो उनसे मतलब नहीं है। तंत्र का मतलब होता है मैकेनिज्म, ठीक है? तो यंत्र मंत्र तंत्र जो होते हैं, 3 मैकेनिज्म चलते हैं हमारे उसमें। तो ये तांत्रिक वाले वो वाले तांत्रिक नहीं है जो घोरी होते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये मंत्र जो होते हैं हमारे तंत्र वाले, जो हमारे सिस्टम है, हमारे मैकेनिज्म पे काम करते हैं, उनको बोला जाता है तांत्रिक बीज मंत्र। बीज मंत्र इसलिए बोला गया है क्योंकि इनको बोला गया है ये एक उनकी सीड है, ये बहुत जल्दी वर्क करते हैं, इसके लिए इनको बीज मंत्र बोला गया है कि यहीं से कोई भी चीज उत्पन्न होगी, ठीक है? तो हमारे प्लैनेट हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। सन यानी सूर्य, सूर्य का जो है टोटल हमारा ये किंग है, जो हमारे सब चीजों को होल्ड करता है। इसी के पास जो है हम लोग यही मानते हैं कि हम लोग सूर्य की तरफ चक्कर लगा रहे हैं। एक किंग के जैसे काम करता है, होल सोल डिसीजन लेने में काम करता है हमारा। इसकी टोटल होते हैं 7,000 जाप। 7,000 जाप बताए गए थे उस समय में, सतयुग द्वापर युग में बताए गए थे। कलयुग के लिए इनको इंटू 4 कर दिया गया है, यानी टोटल 28,000 जाप होने से, सॉरी टोटल 28,000 जाप होने से काउंटिंग है इनकी। ये आपके लिए एक्टिव हो जाते हैं जब हमको कोई सूर्य रिलेटेड प्रॉब्लम है। समझ लीजिए हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम है, यानी सूर्य जो है हमारी हड्डियों को रेखता है। अगर सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, हमको नेम फेम नहीं मिल पा रहा है, हम कोई भी काम करते हैं हमको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, तो हम सूर्य मंत्र करने के लिए सजेस्ट करेंगे। और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से तो बहुत सारे हमको पता है कि क्या क्या चीज के लिए सूर्य जो है हमारे लिए काम करता है, वो हम कुंडली देख के एसेस कर लेते हैं। तो इन जनरल जब हमको सूर्य को एक्टिव करना होता है तो 7,000 इंटू 4 यानी 28,000 हमको काउंटिंग होगी उसकी हमारी। नेक्स्ट हमारा है मून यानी चंद्रमा। इसके मंत्र हैं हमारे
11,000 इंटू 4 सब में होगा, ठीक है, सब में इंटू 4 होगा क्योंकि कलयुग के लिए इंटू 4 हो चुका है ये। तो 11,000 इंटू 4 यानी 44,000 जाप करने से हमारी जो है मून जो है हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, हमको मून की क्वालिटीज मिलने लग जाएगी, यानी मेंटल पीस। जिनको नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा चिंता रहती है, परेशानी रहती है, जिनका चंद्रमा वीक होता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, किसी बात को समझने में बहुत मुश्किल होती है, मन बहुत चंचल होता है, कंसंट्रेशन नहीं बिठा पाते हैं, तो हमको मून को ठीक करने का जरूरत होती है। तो हम लोग मून के मंत्रों का यानी चंद्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बीज मंत्रों का जो है मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से बीज मंत्र किसके होते हैं। एक्चुअली अगर मैं यहाँ बताती हूँ ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कोई गलत भी इसका उच्चारण कर सकता है। तो सबसे एक वो है रिक्वेस्ट है कि आप कहीं पे भी YouTube में टाइप करेंगे सूर्य बीज मंत्र, ठीक है, तो इस तरीके के मंत्र आएगा। मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ। हाँ, ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, ठीक है। ये प्रॉपर बीज मंत्र है, तांत्रिक बीज मंत्र है। तो इस तरीके के मंत्रों का उच्चारण के संग आपको वीडियो मिल जाएगा। आप इसी तरीके से मून बीज मंत्र YouTube पे टाइप करेंगे तो आपको इस तरीके का मंत्र मिल जाएगा, ओम श्राम श्रीम श्रोम। तो मैं इनको अभी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि ये आपको YouTube में खुद ही देखने होंगे। यहाँ पर मैं अभी लिख दूंगी, आप लोग नोट भी कर लेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, बट उच्चारण करने के टाइम आपने अगर गलत किया तो ठीक नहीं होगा। तो बेटर यही है कि अभी आपको जो इतना अच्छा डिवाइस मिला हुआ है ना मोबाइल, ये जो ऋषि मुनियों की देन है, जो अभी हमारे जो लेटेस्ट हैं स्टीव जो हैं एप्पल के जो ओनर हैं, उन्हीं के लिए, वो भी एक ऋषि मुनि हैं जिन्होंने हमको ये टच फोन या इस तरह से स्मार्टफोन दे दिए हैं जिनके कारण हम ये चीज इतना इजीली ले सकते हैं। चंद्र मसे नमः, ठीक है। तो आपको क्या जाना है, YouTube में ये टाइप करना है सूर्य बीज मंत्र और आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही सब ग्रहों के जब हम नाम लिखते हैं तो हमको वो सारे के सारे मंत्र मिल जाते हैं, उनकी हेल्प से आप उनका जाप कर सकते हैं। सारा प्रोसेस कैसे कैसे करना है जाप मैं बताऊंगी। पहले हम लोग उनकी काउंटिंग देख लेते हैं कि मंत्रों की जाप करने की काउंटिंग कितनी होती है और कैसे की जाए, ठीक है। आपको पता है कि हमारे एक जनरल जो नॉर्मल इंसान होता है उसकी मोस्टली जो है 2 इंद्रियां जो है काम कर रही होती हैं, एक्टिव होती हैं। से 5 इंद्रियां होती हैं तो 2 इंद्रियां जो होती हैं उनमें उनके एक्सेल होता है। जिसकी 2 इंद्रियों से ज्यादा इंद्रियों पे एक्सेल होता है वो इंसान के पास नेम फेम की कमी नहीं रहती है। वो इंसान जो है ऊंचाइयां छुएगा ही छुएगा। हम कभी कभी बोलते हैं ऐसे कि इसको तो ये गॉड गिफ्ट है, इसको तो इसकी मेमोरी इतनी शार्प है, इसको ये गॉड गिफ्ट है। तो वो क्या है, उसकी वो इंद्री एक्टिवेट है। तो हम लोग इन एस्ट्रोलॉजिकल वे में ऐसा बोलते हैं कि पूर्व जन्म में उन्होंने उस इंद्री के लिए साधना की हुई थी जो इस जन्म में उनको कैरी फॉरवर्ड होके बाय डिफॉल्ट ही इस जन्म के साथ मिली है उनको। तो वो बाय डिफॉल्ट जब मिलती है तो हम लोग बोलते हैं कि इनको तो गॉड गिफ्ट है। तो जो एप्पल के थे स्टीव, तो उन्होंने भी अपना जब फोन किया था उससे पहले, जब लॉन्च किया था उससे पहले वो लगभग 1-2 महीना आके इंडिया में रहे हैं। फुल तो मुझे स्टोरी नहीं पता, बट हमारे इस लाइन की है तो अपने आप ही ध्यान चला जाता है, कहीं पे भी ऐसा न्यूज आता है। तो उन्होंने 5 इंद्रियों पे काम किया। उनका
जो उनके जो गुरु थे उनसे उनको यही मिली कि जहाँ पे पांचों इंद्रियां एक्टिवेट हो जाएंगी वो इंसान जो है हर चीज में उसको सफलता मिलनी है। तो उन्होंने जो अपना फोन बनाया है उसमें सारी की सारी इंद्रियों को डाला गया, बस एक जो टेस्ट वाली इंद्री थी उनकी वो उसमें नहीं आ रही थी। तो कहा जाता है ऐसा कि उन्होंने बाइटिंग एप्पल का पीछे साइन बनाया ताकि वो उस इंद्री को भी वहां पे दिखा सके। तो पांचों की पांचों इंद्रियों को उन्होंने वहां पे डाला था, टच स्क्रीन सब कुछ जो था, पांचों इंद्रियां हमारी जहाँ पे होती है वो उसमें करी थी। टेस्ट वाली जो थी वो नहीं आ रही थी, तो बाइटिंग एप्पल उन्होंने सिंबल बना के उस इंद्री को इंगित किया है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। और कितनी ऑथेंटिसिटी है मुझे भी नहीं पता। सन, मून, मार्स। मार्स यानी मंगल। जब हमारे में एनर्जी की कमी हो, करेज की कमी हो, जील नहीं है काम करने का, आलसी हैं हम, थोड़े से थक जाते हैं, तब हमको मालूम है कि हमारा जो है मंगल वो स्ट्रांग नहीं है। तो मंगल की है 10,000, 4 आप अपने आप कर देंगे। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध यानी मरकरी, बुध। जब हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं है, हमको अपने एक्सप्रेशन, हमारी फीलिंग्स को हम अपने जुबान से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, हम बोल के नहीं कर पा रहे हैं, हमारे किसी के संग रिलेशंस हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमारा बुध वीक है, क्योंकि हमारी वाणी का जो है वो बुध ने ले रखा है। बुध हमारा कम्युनिकेशन भी है। तो बुध की जो जाप है वो है 9,000 इंटू 4। सन, मून, मार्स, मर्करी, जुपिटर। जुपिटर यानी गुरु, जो सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट माना गया है हमारे सौर मंडल का, यानी सोलर सिस्टम का। तो गुरु के जितना अच्छा प्लैनेट कोई हो ही नहीं सकता। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन से मंत्र का जाप करें, तो मेरी एक एडवाइस है, आप गुरु के मंत्रों का जाप कीजिए। गुरु जो है सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजों का कारक है, हमारे फाइनेंस का, हमारे ज्ञान का, हमारे बच्चों का, और फीमेल्स के लिए उनके हस्बैंड का। तो ये सारी चीजें जो हैं हमको हमेशा लाइफ में चाहिए। तो जितना हम गुरु को अच्छा करेंगे उतना ही हमारी लाइफ में ये चीजें अपने आप हमारे पास आएंगी। सभी को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, सभी को विजडम चाहिए, सभी को फैमिली अच्छी चाहिए। तो गुरु का जाप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक नियम बना लीजिए कि हाँ, हमको गुरु का जाप की माला, एक माला डेली करनी है। धीरे धीरे वो एक्टिवेट हो जाएगी, आपके लिए काम करेगी। और हमको स्पेसिफिकली चाहिए तो हमको वो सिद्ध करने होंगे, जो मैं इसकी काउंटिंग बता रही हूँ। 19,000 इंटू 4। देखिए, जो चीज ज्यादा देती है उसकी चीजें, मंत्र भी ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, हम एक लाइन डाल देते हैं ताकि आप लोग कोई स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा वीनस यानी शुक्र। शुक्र जो है फेमस है लग्जरी के लिए। ये हमको जितनी भी सुख सुविधाएं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इससे जोड़ता है, फैमिली से जोड़ता है, मैरिज का कारक है। जिनकी शादी नहीं हो रही, स्पेशली मेल केसेस में, जिनकी अपनी वाइफ के संग या हस्बैंड के संग मैरिज के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, आंख बंद करके वीनस का जाप कर सकते हो, क्योंकि उसके पास चीजें यही है देने के लिए, उसके स्पेसिफिक कारक तत्व हैं ये देने के लिए। तो उनका जाप करने से वो अपने आप ही आपके लिए एक्टिव उनको होना ही पड़ेगा। तो वीनस की जो जाप है वो है 16,000 इंटू 4। इसके बाद है सैटर्न। सैटर्न जो है, जिससे हम लोग इन जनरल बहुत डरते हैं, सबसे अच्छा प्लेनेट है। जब देता है तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए देता है, एकदम ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा टाइम के लिए दिया और गया।
सैटर्न जब देता है तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए देता है। जितनी भी बड़ी बड़ी हस्ती देखेंगे आप जो एक लंबे एरा तक चल रही हैं, उनका सैटर्न सबका बहुत अच्छा है, उनका सैटर्न एक्टिवेट है। तो जब सैटर्न अच्छा होता है तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं। तो उन कर्मों को अच्छा करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेहनत के लिए हमको सैटर्न को अच्छा करना होता है। इसके मंत्र के जाप की काउंटिंग है 23,000 इंटू 4। इसके बाद ये हमारे मेन 7 प्लैनेट्स हैं जो इनकी एक प्रॉपर बॉडी है, इनका एक प्रॉपर नेचर है, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं और कुंडली में जहां का इन्होंने डिपार्टमेंट लिया होता है उसके अकॉर्डिंग भी काम करते हैं। अभी हम कुंडली की बात कर ही नहीं रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। तो जो इनके कारक तत्व हैं यानी जो इनके एट्रीब्यूट्स हैं, उनके पास ये सब चीजें हैं। ये हमारे 7 प्लैनेट्स। इसके अलावा 2 प्लैनेट्स और भी हैं जिनको हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। राहु जो है हमारा सर है और केतु जो है उस सर का जो बाकी का बॉडी पार्ट है वो केतु है। तो राहु और केतु के जो है अपने अलग अलग जो है एट्रीब्यूट्स हैं। ये एक शैडो प्लैनेट्स हैं, इनको धुआं भी कहते हैं, यानी ये कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी अपनी परछाई दे सकते हैं। यानी राहुदेव एंड जो हमारे केतु जी हैं वो किसी के साथ भी बीच में काम में अड़ंगा दे सकते हैं। तो इनको खुश रखना बहुत जरूरी होता है। हम लोग इवन ऐसा बोलते हैं जिनकी कुंडली में राहु केतु अच्छे हैं ना, तो उनकी लाइफ से आधी ऑब्स्टेकल चली गई। और अगर बाय डिफॉल्ट सैटर्न भी अच्छे मिल गए, यानी जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं, वो जो हमारे चित्रगुप्त हैं कह सकते हैं, जो 7.5 आने के टाइम या ढैया आने के टाइम पूरा जो आपका लाइफ का बैलेंस शीट है चेक करके आपके सामने आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। अगर सैटर्न भी अच्छे हैं, राहु केतु भी अच्छे हैं, आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स रहेंगे ही नहीं। तो इन तीनों को अगर खुश कर लिया जाए, इन तीनों से रिक्वेस्ट कर ली जाए, अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया जाए इनके आगे कि हमसे जो मिस्टेक हुई है जिसके कारण आप ये खराब हुए हैं हमारी कुंडली में, वो हमारे लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम प्रायश्चित करते हैं कि हम आगे से ऐसा नहीं होगा, उसके लिए हम उपाय करते हैं, तो वो डेफिनेटली अच्छे होते हैं और लाइफ की ऑब्स्टेकल्स हर्डल सब खत्म हो जाती है। ठीक है, ये मतलब आजमाया हुआ है। जो जिनका कंसंट्रेशन अच्छा है, जिनका मेडिटेशन अच्छा है, जो पूजा पाठ में टाइम दे सकते हैं, सैटर्न और राहु केतु, इनका जाप करके इनको एक्टिवेट कर लीजिए अपने लिए। क्या है, एक सॉफ्ट कॉर्नर इनके लिए अपने लिए बना लीजिए कि सैटर्न राहु केतु अब आप हमारे लिए अच्छा ही करेंगे सर। तो उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आप देखेंगे ना धीरे धीरे नील होते जा रहे हैं। और अगर गुरु भी अगर अच्छा है तब तो कुछ कहने का बात ही नहीं है। लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई बचा ही नहीं सकता, टॉप पोजीशन में आना ही आना है, बट टाइम लगता है, मेहनत लगती है। अच्छा, राहु एंड केतु, इन दोनों के ही जाप की है 18,000 इंटू 4। इन दोनों की ही जाप की काउंटिंग है 18,000 इंटू 4। तो ये हमारे 9 ग्रहों के मंत्रों की संख्या है, इंटू 4 सब में है। ठीक है, इनको हम जब इतनी संख्या में कर लेते हैं तो हमारे लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला, तांत्रिक बीज मंत्र जो हैं ये हमारे एक स्पेशल गोल अचीव करने के लिए ही होते हैं। जब हम हमारे कुंडली में कोई प्रॉब्लम होती है या हमारे लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे होते हैं, तब हम ग्रहों का जाप करवाते हैं। ये ग्रहों का जाप हम इन संख्या में करवाते हैं एक लिमिटेड पीरियड में। इन जनरल जब हम लोग एक स्पेसिफिक गोल लेके करते हैं, संकल्प लेके करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं विद इन वीक और 10 डेज इसमें इनको कंप्लीट करा दिया जाए। जैसे अब देखिए सूर्य की जो है इनकी काउंटिंग कम है, तो 7,000 इंटू 4 तो बहुत इजी हो जाता है, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अब लेकिन आप सैटर्न देखेंगे, सैटर्न के अपने आप में ही 1.25 लाख के करीब पहुंच जाते हैं और हम लोग टाइम पीरियड देते हैं कि 10 डेज में ही आपको जो गोल है आपको अचीव करवाना है। तो फिर हम लोगों को पंडितों का सहारा भी लेना पड़ता है। इवन पंडित भी अकेला नहीं कर पाता है इसको, वो भी 2 पंडित बैठते हैं साथ में तो हो पाता है। तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है,
वैसे भी करवाया जा सकता है। और इन जनरल आपको अपने लिए एक्टिवेट करना है तो आप एक संकल्प, अच्छा अभी हम प्रोसेस का ही बात करते हैं, ठीक है। मैं ये स्क्रीन हटा दूं? ओके, यस मैम। ओके। तो अब हम प्रोसेस का बात करते हैं कि इनका क्या एक प्रोसेस होना चाहिए प्रॉपर, कि हमारे लिए बहुत अच्छे से वर्क करें, ठीक है। तो प्रॉपर प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हमारी श्रद्धा होनी चाहिए उस मंत्र के लिए। हमारी श्रद्धा जब तक नहीं होगी तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये आपको श्रद्धा जो है ये एक अब कैसे पैदा की जाए मुझे नहीं पता, बट एक श्रद्धा आप मंत्र के लिए लेकर करेंगे तो वो डेफिनेटली पूरा होगा। आपका एक गोल होना चाहिए, आप जो गोल ले रहे हैं उसकी लैंग्वेज, वो पेज तो अब मेरा हट गया है, मैं देखती हूँ शायद अब नहीं दिखेगा स्क्रीन पे। जो मोबाइल से कर रहे हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, ताकि हम कोर्स को आगे बढ़ा पाए, ठीक है। मैं 1 मिनट और रखती हूँ इस पेज को। आप लोग अपना मोबाइल से कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लैपटॉप पे है तो उसका फोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट प्रिंट स्क्रीन कर दीजिए, ताकि आप इसको बाद में रेफर कर सकें। हाँ, तो हम प्रोसेस की बात कर रहे थे। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, अपना एक जो आपने संकल्प ले रहे हैं वो बहुत ही इजी लैंग्वेज और क्लियर लैंग्वेज पे होना चाहिए। ये मैं बार बार मतलब है ना थोड़ा सा फोर्सफुली बोल रही हूँ, क्योंकि जो हम संकल्प लेके बोल रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा आया है, बहुत सारे केसेस में ऐसा आया है कि हम देखते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो बात हो गई है बट दूसरी तरीके से हुई है। किसी ने बोला कि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, तो उनका सिलेक्शन हो गया बट एज ए सब्स्टिट्यूट उनको रखा गया। सिलेक्शन तो हो गया बट ऐसे सब्स्टिट्यूट रखा गया। तो आपका जो प्रॉपर गोल है ना उसको आप स्पेसिफाई अच्छे से करेंगे संकल्प के टाइम पे, वो आपको करना है। दूसरा, संकल्प जो लेना है, अगर आप किसी पंडित से लेते हैं उनको प्रोसेस पता होता है संकल्प का। इन जनरल आपको खुद ही आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक हाथ में गंगा जल या नॉर्मल जल लेके थोड़ा सा दक्षिणा रख के और अपना नाम अपना गोत्र लेके अपना इच्छा रख के अपना पानी को छोड़ सकते हैं कि हम इतने समय पे जो भी हमारा इच्छा है वो पूरा हो, उसके लिए हम ये संकल्प ले रहे हैं। तो एक संकल्प का एक जनरल प्रोसेस होता है। इसके बाद हम लोग एक मुहूर्त जो है उसका यूज करते हैं, क्योंकि मुहूर्त एक ऐसी चीज है कि अच्छे समय पर किया गया काम मतलब वहीं पे ही आधा पूरा हो जाता है, ठीक है। तो गुड स्टार्ट मीन्स हाफ डन। तो अगर हम कोई स्पेसिफिक अच्छा मुहूर्त ले लें तो वो हमारा काम वहीं पे ही आधा सक्सेस हो जाती है। तो मैं तो जो इन जनरल जिसको भी सजेस्ट करती हूँ, विदाउट मुहूर्त कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कोई भी उपाय करने के लिए, स्पेसिफिकली मंत्र साधना के लिए या स्टोन्स के लिए। तो विदाउट मुहूर्त तो मेरा कोई भी डेट नहीं होता है। तो एक थोड़ा सा मुहूर्त का जानकारी होना चाहिए, जो भी हमारा टॉपिक नहीं है क्योंकि वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी उस पर भी वेबिनार ले लेंगे। तो वो मुहूर्त हमको पता होना चाहिए, जो पंचांग देखना चाहते हैं एक जनरल। तो कृष्ण पक्ष में हमारा काम नहीं शुरू किया जाता क्योंकि अमावस्या आने वाली होती है। हमारे हिंदू एस्ट्रोलॉजी जो है मून पे आधारित है, मून हमारा बेस है। हम चाहते हैं हमारा मून स्ट्रांग हो, मून स्ट्रांग यानी हमारा मन स्ट्रांग हो, हमारा करने का कंसंट्रेशन पावर जो है वो स्ट्रांग हो, हमारी मन की शक्ति हमारी स्ट्रांग हो। तो जब कृष्ण पक्ष होता है तो मून खुद अपने आप में ही वीक होता है, क्योंकि वो अमावस्या की तरफ बढ़ने वाला होता है यानी गायब होने वाला होता है। और शुक्ल पक्ष होता है यानी वो बढ़ रहा है, पूर्णिमा की तरफ आ रहा है, यानी अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ रहा है, उसके पास देने के लिए सब कुछ है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं जो भी मंत्र साधना शुरू की जाए वो अच्छा सा दिन देख लीजिए, तो उसके साथ में शुक्ल पक्ष होना चाहिए।
अच्छा, एक बात और आप कर सकते हैं, जैसे नाम से ही है, तो सूर्य का जब मंत्र जाप करेंगे तो आपके लिए संडे ही प्रेफरेबल है, संडे से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो उन्हीं का दिन है। चंद्रमा का जाप करेंगे तो सोमवार, मार्स का करेंगे तो मंगलवार, बुध का करेंगे तो बुधवार, गुरु का करेंगे गुरुवार, शुक्र का करेंगे तो शुक्रवार, शनि का करेंगे तो शनिवार, राहु का करेंगे तो शनिवार भी कर सकते हैं, केतु का करेंगे तो रविवार भी कर सकते हैं, बृहस्पतिवार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं ग्रहों के इन्हीं डेज के अकॉर्डिंग ही आपका मंत्र जाप स्टार्ट होगा। नोटिस में ध्यान रखना है कि कृष्ण पक्ष ना हो, शुक्ल पक्ष हो। ये हमारा एक प्रॉपर डे डिसाइड हो गया कि हमको इस डे से मंत्र शुरू करना है। कोशिश करते हैं, अगर अभी मैं बात कर रही हूँ कि हमने एक प्रॉपर एक गोल लिया है कि समझ लीजिए कि मेरी शादी हो जाए, तो मैं गुरु का जाप कर रही हूँ, या अगर मेल है तो वो शुक्र का जाप कर रहे हैं, जनरल मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ, तो मैं बृहस्पतिवार से ही शुरू करूंगी या शुक्रवार से ही शुरू करूंगी। गुरु का कर रही हूँ तो मैं बृहस्पति ही वार से शुरू करूंगी, और मैं कोशिश ये लेते हैं हम लोग कि बृहस्पतिवार को ही एंड हो जाए, या फिर कोई उसके पास अच्छा दिन आ रहा हो, कोई बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त आ रहा हो तो उस दिन एंड हो जाए विद इन 10 days ओनली। जब हमारा मंत्र जाप, जैसे अब बृहस्पति का भी बड़ा है और शुक्र के भी बड़े हैं, शनि के भी थोड़े से जाप ज्यादा हैं, तो अगर हम किसी पंडित के संग कर रहे हैं तो हम लोग अपना टाइम बता सकते हैं, अदरवाइज वो भी सजेस्ट कर देते हैं। और अगर हम लोग अपने लिए कर रहे हैं तो इतनी सेटिंग्स अगर आप दे सकते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप एक ही सेटिंग में करें, आप 3 सेटिंग्स लेके भी कर सकते हैं, बट इतने बड़े मंत्र जाप के लिए स्पेसिफिकली 4-4 घंटे की सेटिंग देनी पड़ती है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर करने वाले करते भी हैं। तो आप सेटिंग्स आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो आप सेटिंग दे रहे हैं उसका टाइम भी जो है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहिए। 10-15 मिनट, आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, बट टाइम एक आपको डिसाइड करना होगा, हाँ हम इस टाइम पे सेटिंग दे रहे हैं, इस टाइम पे ही हम लोग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो जाप होना चाहिए पूरे वीक या पूरे 10 days। अगर मंथली भी कुछ केसेस में हम लोग बोल देते हैं अच्छा आप अपने आप कर रहे हैं, तो 1 मंथ का भी आप संकल्प ले सकते हैं। पर कोई स्पेसिफिक गोल है या बड़ा गोल है जिसको हम चाहते हैं, चाहे हेल्थ के लिए ये, तो हम लोग फिर बोलते हैं आप किसी पंडित का सहारा ले लीजिए। कुछ जाप आप भी कर सकते हैं, कुछ जाप पंडित भी कर सकते हैं, बट ऑनेस्ट रहना पड़ेगा आपको अपने मंत्र जाप में, बीच में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब मंत्र जाप पूरे हो उसके बाद एक हवन होता है छोटा सा, उसे बोला जाता है दशांश हवन। दशांश मतलब 10%। आपने जितने भी मंत्र जाप किए हैं उनका 10% जो है वापस जाप होगा। ये जाप होता है आपकी मिस्टेक, आपने कुछ भी गड़बड़ की है या बीच में वर्ड आपके कुछ गलत निकल गए हैं, तो वो एक हमारा स्टेपनी टाइप ऑफ होता है कि हम लोग 10% जो है एक मार्जिन लेके चल रहे हैं कि हम उसका करते हैं। और उसके बाद ऐसे तो दशांश हवन की पूरी आहुति भी लगती है, बट आजकल वो नहीं होता है, उसकी एक माला जाप की फिर हम लास्ट में पूर्ण आहुति दिलवाते हैं। छोटा सा हवन होता है, उसमें एक माला यानी 108 बार आप उस मंत्र का जाप करके आहुति देते हैं, तो हमने बोला कि ये सिद्ध हो गया। नहीं, पीरियड्स में जाप नहीं कर सकते हैं, पीरियड में जाप नहीं लगता है, तो मतलब एकदम 4 days एकदम अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेते हैं। हाँ, बीच में चैट बॉक्स में डालने से मेरा भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि दशांश हवन होता है और 108 पूर्णाहुति लगती है। जब हम किसी पंडित से करवाते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि पूर्णाहुति हो गई, तो हम लोग पंडित से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि पूर्णाहुति के टाइम आप हमको मंदिर में बुला लेंगे, हम पूर्णाहुति अपने हाथ से देंगे। इन जनरल पंडित लोग खुद ही बोल देते हैं, अदरवाइज आप खुद भी जा सकते हैं, और नहीं भी जाते हैं तो कोई ऐसा बहुत टेंशन का बात नहीं है। कोई बहुत बार होता है कोई दूर बैठे भी अपना जाप करवाता है तो पंडित उनके नाम से हवन करवा देते हैं। पर हम इन जनरल जब रेमेडीज पर्पस से बोलते हैं ना, तो हम उनको बोलते हैं पंडित को कि आप
ड्यूरिंग जो पूरा पार्ट है उसके टाइम पे आप रक्षा सूत्र रखेंगे। रक्षा सूत्र यानी मौली की तरह होता है, वो उस तरह से उसको चार्ज किया जाता है। तो वो रक्षा सूत्र जो है फिर वो आपको बांध दिया जाता है कि हाँ आपके लिए ये जो मंत्र हमने एक्टिव कर दिया है वो आपके साथ है अब, ठीक है। तो आप रक्षा सूत्र भी उनसे ले सकते हैं। तो उसके बाद पंडितों को खाना खिलाया जाता है। आप आपकी इच्छा है 1 पंडित को, 3 पंडित, 5 पंडित, 11 पंडित को खाना खिला सकते हैं और उससे रिलेटेड चीजों का दान देते हैं हम लोग। इन जनरल पंडितों को जो नॉर्मल दान दिया जाता है ठीक है, पर हम लोग जब भी कोई स्टोन पहनते हैं या जब भी कोई मंत्र जाप करवाते हैं तो उस ग्रह से रिलेटेड हम 5 एलिमेंट्स जो होते हैं उनका दान कराते हैं। तो ये दान जो है उनको दे देने के बाद हम मंत्र सिद्धि की कामना करते हैं कि हमारा हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। सबसे स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं, जो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने मंत्र जाप करवाया और हम उसको मतलब भूल गए, कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। पर इन जनरल ऐसा नहीं करना चाहिए। मंत्र को ऑलवेज रिचार्ज करने के लिए आपने जो एक्टिव कर रखा है अपने लिए मंत्र, वो इतनी जो काउंटिंग थी हमारे उसके बाद वो हमारे लिए एक्टिवेट हो गए हैं। अब हम चाहते हैं वो हमेशा आपके लिए एक्टिवेट रहें, तो उनकी उस मंत्र की माला एक जाप रोज करनी चाहिए। अगर वो माला का जाप आप हर रोज करते हैं तो वो ग्रह आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो जिस भी मंत्र को हम एक्टिवेट करते हैं उनको करने के बाद भूलिए नहीं, उनकी एक माला जो है डेफिनेटली जाप करते रहें। ये होता है हमारे ग्रह मंत्र का प्रोसेस। अगर आप कोई दूसरा मंत्र जाप कर रहे हैं, चाहे गायत्री मंत्र कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हैं, महालक्ष्मी मंत्र कर रहे हैं, बहुत सारे मंत्रों की हमारे पास कैटेगरीज हैं। तो जब हम उनका 1.25 लाख जाप है इन जनरल, 1.25 लाख जाप करने के बाद वो हमारे लिए एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे लिए वर्क करने लग जाते हैं। पर उसके बाद भी हमको एक माला जाप उनकी डेली करनी पड़ती है ताकि वो हमारे लिए हमेशा काम करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारा वो मंत्र हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, हमारे कभी भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आएगा। हम अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको भी सजेस्ट करते हैं रेमेडीज में, जब आप अपने जो मंत्र करवाया है उसको करने के बाद भूलिए मत, आपको तो होल लाइफ चाहिए उसके लिए, तो आप उसकी एक माला डेली जाप करते रहिए, वो आपके लिए एक्टिवेट है। अगर आप उसको करते रहेंगे, देखिए कोई भी चीज मैजिक नहीं है, थोड़ा धीरे काम करती है पर करती है, डेफिनेटली करती है। तो हम लोग जब उनसे फीडबैक लेते हैं ना कि जो 6 महीना पहले की जो डेट थी उसमें आपकी क्या पोजीशन थी, जो अभी 6 महीने की डेट है उसमें आपकी क्या पोजीशन है, आप उसको कंपेयर करिए। जब वो कंपेयर करते हैं 6 महीने की पहले की डेट और 6 महीने की आज की डेट, तब उनको समझ में आता है कि हमारे अंदर कितना डिफरेंस आया, हम कहाँ थे और अभी हम कहाँ पर हैं। तो धीरे धीरे आता है, कभी कभी हमको पता चल जाता है बहुत इजीली कि हाँ ये हो रहा है, कभी नहीं पता चलता, पर हम कंपेयर करते हैं ना तो वो चीजें हमको एकदम साफ नजर आती हैं कि नहीं बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो मंत्रों का जाप जो है हम लोग प्रेफर करते हैं एक आसन में बैठ के करें। एक आसन का मतलब खाली बिछाने वाला आसन नहीं होता है, हमारी पोजीशन जो होती है उसको भी आसन बोलते हैं। अगर आप सुखासन पे कर रहे हैं तो प्रेफरेबल है हर बार सुखासन में करें, पद्मासन में कर रहे हैं तो प्रेफरेबल है आप हर बार पद्मासन पे करें। कोई स्पेसिफिक मुद्रा लेके कर रहे हैं तो सजेस्टेड है कि वही मुद्रा हमेशा आपके साथ रहे। तो आसन का मतलब खाली बिछाने वाले आसन से नहीं होता, तो हम लोग प्रेफर करते हैं जिस पोजीशन में आप कर रहे हैं उसको मेंटेन करके रखिए, उसी पोजीशन में आप करिए। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ये आते हैं कि हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं कब करें, इन जनरल जो कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे ज्यादा जो हम सजेस्ट करते हैं इन जनरल करने के लिए, एक तो मैंने आपको बताया मुहूर्त कि हमको जब प्रॉपर प्रॉपर ग्रह के लिए करना है तो शुक्ल पक्ष को लेना है, कोई अच्छा दिन दिख जाता है, जैसे बसंत पंचमी अभी गया बहुत अच्छा दिन था, हमारे को पंचांग में सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग मिल जाते हैं, उन दिनों में स्टार्ट कर सकते हैं। और धनतेरस है, होली है, दिवाली है, ये सब भूज मुहूर्त है, तो इनमें हम स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे ही ग्रहण का दिन जो होता है वो मंत्रों को सिद्ध करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है। जिनको ये बात पता होती है वो इन दिन को छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि इस दिन किया गया जाप
1000 टाइम्स हो जाता है, आपका जाप तुरंत 1000 टाइम्स हो जाता है। तो अब ऐसा मत समझिए कि अब आपको 68,000 राहु के जाप करने तो आपने 68 बार ही किया खाली, पर समझाने का तरीका ये है कि इस दिन मंत्रों की जो है एनर्जी बहुत ज्यादा तेज होती है। आप जैसे ही करेंगे वो आपका, जैसे अगर 1 घंटे का अगर आपका ग्रहण चल रहा है तो वो 1 घंटा आप फुल आप मंत्र जाप कर सकते हैं अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, और डेफिनेटली उनका इफेक्ट आप देखेंगे। तो ग्रहण का दिन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। जो मंत्र जाप करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, दोनों ही ग्रहण जो है जाप के लिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। अच्छा, ठीक है, ये हम लोगों ने इस पे बात कर ली। अच्छा, जो घर में जाप किया जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अग्निदेव को साक्षी रखा जाता है। विदाउट दीपक जलाए जाप नहीं होगा, दीपक आपको जलाना ही होगा, ठीक है। तो दीपक जलाए बिना जाप नहीं करना चाहिए। शनि और राहु केतु के मंत्रों का जाप करने के लिए हम लोग सरसों तेल या फिर तिल तेल जो होता है उसको प्रेफर करते हैं, और बाकी ग्रहों के लिए आप घी के दीपक का जाप कर सकते हैं। और अच्छा, माला जो है हम लोग माला जो यूज करना चाहते हैं, क्योंकि हमको काउंटिंग करनी होगी, तो आप अगर जैसे सूर्य के जाप कर रहे हैं, सूर्य के जाप हो गए 28,000, आपको 10 डेज में करने हैं, तो आप उसको अपने 7 डेज के अकॉर्डिंग, यानी आपको 7 जितने भी आपकी आ रही है तो 4,000 करके आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो आप अपना हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। और जो माला होगी तो माला के हिसाब से, क्योंकि 108 की माला होती है काउंटिंग की, तो इसमें आप उसको प्रॉपर डिवाइड करके कितनी माला आपको जाप करनी है उसका शेड्यूल आप पहले से बना सकते हैं कि हाँ, हमको इतना सिटिंग में बैठ के इतना जाप करना है। यानी हमारी जब तक 10 माला नहीं होगी हम अपनी एक सिटिंग से नहीं उठेंगे, हमारी इतनी काउंटिंग हो जाएगी। ये एक इजी प्रोसेस है, ठीक है। और जो कॉमन जो हम लोग माला यूज करते हैं जिनको रोजरीज बोला जाता है, उसके लिए है तुलसी, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, चंदन की माला, लाल चंदन की माला, स्फटिक की माला। स्फटिक की माला जो है सभी ग्रहों के जाप के लिए बहुत अच्छी है। तो इन मालाओं को जो आप वैसे भी अपनी जो एक माला बनाते हैं वो माला जो है आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, हमेशा उसी को ही यूज करें। अब जैसे कमलकट्टा की माला किसी ने लिखा है, ये जनरली हम लोग लक्ष्मी को जब आवाहन करते हैं तो उसके लिए करते हैं। मूंगे की माला जो है, मूंगे की माला जब हमको अपना काम वगैरह, अपना करियर वगैरह बहुत अच्छे से सेटल डाउन करना है और पैसा कमाना है खूब, तो हम लोग मूंगे की माला से करते हैं। तो हर एक तरीके की माला है जो हमारे कोर्सेज के अंदर आती है। जो हमसे कोर्स किए हुए वो जानते हैं कि कौन सी माला का यूज कब करना चाहिए, क्या चीज को पाने के लिए हम एकदम स्पेसिफिक उसी माला को लें। अभी हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं, तो ये इन जनरल माला है, स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला, हमारी तुलसी माला और हमारी चंदन माला। ये हमारी सबसे कॉमन है जिनका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। ऐसे तो वैसे भी किसी का भी नहीं होता है, बट हम एक स्पेसिफिक जगह पे स्ट्राइक करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये इन चारों मालाओं का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग जो है इन जनरल जो है हम लोग जब ग्रहों का मंत्र जाप कर रहे हैं तो ग्रहों का मंत्र जाप करने के लिए आपको एक टाइम शेड्यूल जो है वैसे बनाना पड़ेगा। और इन जनरल हम नॉर्मल जाप जो कर रहे हैं उसके लिए हमें सुबह का टाइम, देखो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम तो बहुत अच्छा है, वो अगर पॉसिबल है तो उसको चूकिए मत। जो उठ सकते हैं सुबह करते हैं तो उनके लिए सबसे बहुत अच्छा है, कम से कम एक माला उसमें जाप कर सकते हैं। सुबह का मुहूर्त, शाम को प्रदोष काल बोला गया है यानी संध्या का समय, उस टाइम पे, और रात को सोने के टाइम पे, ये 3 टाइम जो होते हैं ना जाप के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं, ठीक है। हाँ, हो रहा एक जो है हम क्वेश्चंस लेते हैं अभी, ठीक है, तब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो ले सकते हैं। अच्छा, और मेरा जैसे मैंने बताया था मंत्र सिद्धि का बात, तो मंत्र सिद्धि जब हमको कब महसूस होती है, इन जनरल इनके जो जनरल सिम्टम्स हैं मंत्र सिद्धि के,
तो जब हमारा कोई मंत्र हम बहुत बार बहुत टाइम से करते आ रहे हैं तो वो हमारे लिए सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाता है तो हमको कैसे पता चले कि वो मंत्र हमारे लिए सिद्ध हो गया है? जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जाने लगे, जब हम खाली बैठे हैं, हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, तब आप देखेंगे कि वो मंत्र बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में चल रहा है। अचानक से आपको महसूस होगा कि आप ये मंत्र कर रहे हैं। मोस्टली सोने के टाइम, जब आपका रिलैक्स टाइम होता है, जब आप सोने वाले होते हैं, आप देखेंगे कि वो मंत्र अपने आप आपके दिमाग में चैंटिंग करना शुरू कर दिया है। ये एक मंत्र सिद्धि का सिंबल होता है। तो जो बहुत टाइम से एक मंत्र का जाप करते आ रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट उनके संग हम लोग ऐसा फील करते हैं कि जब वो सोते हैं तो वो सोचते नहीं है कि हमको करना है जाप, वो बाय डिफॉल्ट ही उनके संग अपने आप ही वो मंत्र बाय डिफॉल्ट दिमाग में चालू हो जाता है, और जब वो उठते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है। ये एक मंत्र सिद्धि का सबसे बड़ा सिम्टम है। सेकंड, जो स्पेसिफिक मंत्र जाप प्रॉपर तरीके से करते आ रहे हैं, जो एक प्रॉपर गोल के लिए कर रहे हैं, एक मेडिटेशन के संग कर रहे हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि वो मंत्र जब वो आईज बंद करते हैं तो उनको रोशनी की तरह वो दिखाई देता है, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर चुका होता है। तो बोला जाता है जैसे उसमें से मंत्र में से रोशनी निकलती है, या वो अग्नि के जैसा लिखा हुआ दिखाई देता है उनको जब वो आंख बंद करते हैं। तो ये मंत्र सिद्धि के सिम्टम्स हैं। औरों के संग कुछ और भी फीलिंग्स आई होंगी तो वो लोग शेयर कर सकते हैं, पर इन जनरली ये सिम्टम सबसे कॉमन है। कोई भी मंत्र हो, जब भी वो सिद्ध होगा ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो सिद्ध हो जाने के बाद वो चलता रहेगा। जब आप एकदम रिलैक्स मूड में आओगे ना, तब आप महसूस करोगे कि ये मंत्र की चैंटिंग हम कर रहे हैं, आपको वरना पता ही नहीं चलेगा। दिन भर के काम में तो नहीं मालूम पड़ता। जब भी आप रिलैक्स मूड में आओगे तो वो मंत्र आपको समझ में आएगा कि आप उनकी चैंटिंग कर रहे हैं। आप बोलेंगे हम तो इंटेंशनली नहीं कर रहे थे, बट वो चल रहा होगा आपके अंदर। ठीक है, तो ये मंत्र सिद्धि के कुछ होते हैं। अभी आप लोग हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है, तो मैं उनको अनम्यूट कर देंगे, तो वो अपने क्वेश्चंस ले सकते हैं। जिनके मंत्रों से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं वो ही हमको क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और हमारा मंडे से जो है बेसिक कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो जो एनरोल करना चाहते हैं, जो प्लैनेट से जुड़ना चाहते हैं, जो मिस्टिक जर्नी से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, तो वो राज सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो राज सर, आप अभी हैं लाइन पे? यस मैम, बिल्कुल हूँ मैं। सर आपका अपना पूरा एक बार सुन आप, रहा हाँ, चैट बॉक्स में आप एक बार अपना नंबर शेयर कर देंगे, तो किसी की भी इंक्वायरी होगी कोर्स से रिलेटेड तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो चैट बॉक्स में आपको राज सर अपना नंबर दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल मैम, उनसे बिल्कुल बिल्कुल। कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मंडे से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग ग्रहों की एक दोस्ती यारी करेंगे, ताकि हमारे संग उनका एक कनेक्शन बैठ पाए। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन लेते हैं। पूनम सेठी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम, मुझे ये पूछना थोड़ा सा था। वॉल्यूम बढ़ाइए, आपका वॉल्यूम बहुत धीरे है। मैम, जैसे आपने कहा कि हम इन जर्नल कोई भी माला का जाप कर सकते हैं, चाहे वो स्फटिक की हो, चाहे वो तुलसी की जी माला हो। जी। पूछना है कि जैसे अभी मैं भी जाप कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी जाप कर रहे हैं, तो हम एक ही माला दोनों जन यूज कर सकते हैं क्या? टाइम अलग अलग होगा तो? प्रेफरेबल नहीं है। अलग, सबकी वाइब्रेशन अपनी बॉडी की अलग होती है, सबके तत्व अपने बॉडी के अलग होते हैं, तो प्रेफरेबल नहीं है। दोनों को अलग अलग माला रखनी चाहिए। ओके, सब थैंक यू। दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, तो कुछ चीजों में सेपरेशन चाहिए। ठीक है, वो ये एक था क्योंकि हम इतने टाइम से एक ही माला दोनों यूज कर रहे थे, तो मैं बोला, एक आपने अभी क्वेश्चन रेज किया तो मेरे को एकदम से याद आया कि प्लीज अपना माला अलग रखिए थोड़ा, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ जन के क्वेश्चन हैं कि थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देते हैं। हम लोगों का इसमें 5 लर्निंग क्लासेस होंगी और 2 प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी। जो हम लोगों ने 5 लर्निंग क्लासेस में जो भी पढ़ा है उसको हम अप्लाई करेंगे 2 प्रैक्टिकल क्लासेस में। ये जो 2 प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, इसमें आप लोगों को एक स्पेशल बेनिफिट है कि आप जब भी हमारा कोर्स होता है तो आप उसमें कभी भी एंटर कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो प्रैक्टिकल क्लास में हमेशा आपका वेलकम रहेगा।
कभी भी आप जुड़ना चाहते हैं, जब भी प्रैक्टिकल क्लासेस होगी तो आपको इनविटेशन दे दिया जाएगा जूम लिंक का। और हमारे कोर्स की फीस है 887, जो जैसे अध्यात्मराज हीलिंग सेंटर का जो प्रोसेस है कि हम लोग एकदम मिनिमम फीस रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको देना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने फीस रखी है। तो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, कुछ बुक्स की रेफरेंस भी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत जनरल सा फीस स्ट्रक्चर है हमारा, और नॉलेज जो है हमारी एक बहुत ही अलग मिस्टिक साइंस से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जी मेहुल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। क्या? जय श्री कृष्णा। हाँ, जय श्री कृष्णा। मैम, मुझे ये पूछना था कि कई बार हम ग्रहों के मंत्र लेते हैं। जैसे सपोज चंद्र का मंत्र, मून मंत्र लेना है, पर सोमवार बहुत लंबा पीरियड लग रहा है आने में। एक सपोज सोमवार निकल गया और मंगलवार कोई करने को मन कर रहा है, तो उसकी स्पेशल ओरा में हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास। जब हमको कभी इमरजेंसी होती है, हम नेक्स्ट वीक का वेट नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपको होरा की देखने की नॉलेज है तो डेफिनेटली आप उसकी होरा में कर सकते हैं। और एक साथ में 2 ग्रहों के मंत्र चैंटिंग ले कर सकते सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, स्पेशली ओरा ले लेने के बात कर जैसे सकते अगर आप होरा ले रहे हैं ना उस टाइम की, तो एक बार बस चेक कर लीजिएगा उस टाइम पे राहु काल ना हो। हैं। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी रश्मि हिरनानी जी, शायद हीरानंदनी जी। हाँ नमस्कार मैम। हाँ बोलिए। मैम, ये पूछना था कि जैसे अभी मेरे एस्ट्रोलॉजी की तो कुछ इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, ना ही मेरे ग्रह कौन से वीक है पता नहीं। तो इसमें अगर हम लोग राहु केतु शनि नहीं पता है उनका इफेक्ट क्या है, और ऐसे ही अगर करते हैं संकल्प लेके तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। देखिए, कुंडली मैंने पूरी पहले ही चलानी बोला, है। इन जाप का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। कोई भी किसी भी मंत्र का जाप, किसी भी ग्रह का जाप कर सकता है। देखिए, जो ग्रहों से जो चीजें मिल रही है ना, वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सूर्य आपको नेम फेम दे रहा है, किसको नेम फेम नहीं चाहिए। चंद्रमा आपको मेंटल पीस दे रहा है, किसको मेंटल पीस नहीं चाहिए। मंगल आपको करेज दे रहा है, सबको सब एलिमेंट सभी ग्रहों के चाहिए। मैम, क्या था ना बीच में एक बार मैं काफी बचपन से सूर्य की उपासना करती रहती हूँ, और सूर्य को जल वगैरह चढ़ाना मेरा इट वाज रूटीन। फिर बीच में काफी थोड़े प्रॉब्लम्स आ गए, तो मैंने जैसे होरोस्कोप दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप सूर्य का ज्यादा हो गया है, कभी कभी आपको उसका माइनस इफेक्ट देते हैं, यानी माइनस रिजल्ट्स देते हैं। तो मैंने सभी बंद कर दिया, बट लेकिन इनर से अंदर से मेरे को बेचैनी महसूस होती है। इतना चाह के भी मैं सूर्य को पानी नहीं दे सकती, यानी आई डोंट नो, आई फील बहुत अनईजी फील होता है। तो अभी वो मंत्रों के साथ भी तो ऐसे नहीं है ना कि क्या मैं करने जाऊं उसका उल्टा हो जाए, क्योंकि मेरे को ऐसे बोला गया कि आपने ज्यादा किया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे जो सबसे कुंडली में खराब ग्रह होते हैं ना, तो उनका सबसे बड़ा उपाय क्या है, मंत्रों की से हम लोग शांति करवाते हैं। थोड़े से जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं स्टोन्स में, और एक नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं दान में। जो चीजें हमको चाहिए उन चीजों का हम दान नहीं कर सकते हैं, उनको चीजों को हम ग्रहण करते हैं। तो ये हम अपने जैसे कोर्सेज में ये नॉलेज देते हैं कि किन चीजों को अपने, किन ग्रहों को अपने पास रखना है और किन ग्रहों का दान करना है। तो मंत्र एक ऐसी विद्या है, मंत्र एक ऐसा रेमेडी है जो कोई भी कर सकता है शांत करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। चाहे आपका ग्रह अच्छा है तो भी आप उसको खुश रखिए, चाहे आपका ग्रह खराब है तो भी आपको खुश करना ही पड़ेगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ग्रहों का जाप करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। सूर्य का जाप कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ्य देना मतलब हम लोगों की एस्ट्रोलॉजी में सबसे फर्स्ट रेमेडीज में आता है। तो कभी भी आप, अगर आपका बहुत टाइम का लंबा नियम है तो हम बोलेंगे कभी भी मत छोड़िए इसको। तो मैं ये इसके लिए एस्ट्रोलॉजी का क्लास तो भी करना चाहूंगी मैं, क्योंकि ये बातें मेरे सिर के ऊपर जाती है। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू कैच द थिंग्स और नॉट, क्योंकि एक कोर्स किया था एस्ट्रोलॉजी का, वो पूरा सिर के ऊपर गया। कभी हमसे करके देखिए। जो तो सब अलग ही है, क्योंकि मैं अभी काफी कोर्सेज उनके कर रही हूँ, तो आई एम फीलिंग वेरी अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, रंजना जी आप लाइन पे हैं? अच्छा, मिली जी हैं। मिली जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
मिली जी शादी। जी जी भावना जी, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये जानना था कि जैसे हर ग्रह आपने बताया कि करना है, तो ये उसका सिद्ध करना, मतलब इसको पहले 28,000 बार, किसी को 24,000, मतलब जो भी आपने बोला, वो जरूरी है या अपने मन से किसी का भी जाप हमने शुरू किया है कि एक माला रोज हो रही है तो वो चलता है, या वो इल इफेक्ट कुछ तो भी मतलब? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, जब हमने बोला कि स्पेसिफिक गोल के लिए, स्पेसिफिक अचीवमेंट के लिए हम कर रहे हैं, तो वो तो स्पेसिफिक आपको मंत्र जाप उतना टाइम में कंप्लीट करना होगा, ये प्रोसेस है। अच्छा मिली जी, आप बोल रही थी कि आपने हमसे कोर्स किया है, कैसा फीडबैक क्या? हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छा। एक्चुअली जो भी यहाँ पे है, मैंने भावना जी का बेसिक कोर्स किया है। इनफैक्ट मैं एडवांस भी करना चाह रही थी, लेकिन थोड़े टाइमिंग के इश्यूज है, बिकॉज मैं सिंगापुर रहती हूँ और उनके इंडियन टाइमिंग, और फिर यहाँ पे डिनर हो जाता था, लेकिन मैंने इतना मिस किया वो एडवांस कोर्स। बट द बेसिक कोर्स मैंने अपनी लाइफ में इतनी सरलता से, इतने अच्छे से, जो एक्सप्लेनेशन जो कोई भी शायद समझ पाएगा तुरंत ही, और जो रिलेट कर पा रही थी एटलीस्ट कुछ नहीं तो अपनी कुंडली, अपने घर वालों की, जैसे बेटे की ले लिया, किसकी, बहुत अच्छे से। एंड कुछ टिप्स तो इतनी क्विक और इजी थी कि अगर कभी दोस्तों पे आजमा लो तो वो बोलेंगे अरे तुम पंडित बन गए। तो इतने जैसे मैंने ऐसे नहीं आजमाए, लेकिन ऐसे फ्रेंड्स के साथ, सम थिंग्स वर सो ब्यूटिफुली मेड यू अंडरस्टैंड, कि मुझे ऐसा लगा कि देखो नहीं कोर्स इसी के लिए ऐसे ही तरीके से डिजाइन किया है कि ताकि बेसिक आप कोर्स लोग करने के बाद सभी जी समझ। मैंने, जी रश्मि जी, मैंने बेसिक कोर्स किया था अच्छा, उनका। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मेरे को लग रहा था कि ये इट्स आउट ऑफ वे का टॉपिक, हम लोग नहीं कर पाएंगे, नो 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 नो, लेकिन यू मस्ट ट्राई भावना जी, इसका अपना कल ही ये। देखना, क्योंकि आजकल महाराजों के पीछे भी भागना या कुछ उनसे अगर हम लोग को गाइडेंस भी चाहिए तो काफी हमको उसके लिए भागम दौड़ी करनी पड़ती है, मिलते नहीं है, फीस भी हैवी देने पड़ रहे, तो दिस वाज कि हम खुद का एटलीस्ट एनालाइज कर पाए। हाँ देखिए, बेसिक आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आप जो किसी से रेफरेंस लेके भी काम कर रहे हैं ना, तो वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो यही हम लोगों का बेसिक का मोटो है, एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कनेक्ट होने के लिए ग्रहों से। अगर अच्छा, कहीं मिस्टेक होती है तो आपका गाइडेंस मिल जाएगा ना मैम? हाँ हमारे ग्रुप एक्टिव रहते नहीं हैं। भी आता, हाँ समझ हाँ में ग्रुप नहीं आता। हाँ हाँ ग्रुप एक्टिव रहते हैं हमारे। एंड मैम दूसरा ये पूछना था, यूट्यूब पे जैसे हम लोग अभी चला लेते हैं बीज मंत्र, हम्म। तो अगर वो पूरा दिन या एलेक्सा पे भी चलता है तो उनके साथ में मन में चैंटिंग होती रहती है, तो वो चलेगा, इट इज काउंटेड, और एक जगह पे बैठ के ही करना? कभी जब हम लोग बोलते हैं कि जब हम कोई संकल्प लेके नहीं करते हैं, बट हम लोग बोलते हैं कि इस ग्रह का जाप आपको हमेशा करते रहना चाहिए, तो तांत्रिक बीज मंत्र में जब हम इन जनरल हमारी अच्छाई के लिए कर रहे हैं कि हमारे अच्छा रहे, तब हम लोग ट्रैवलिंग में या एलेक्सा से या यूट्यूब से सुन सकते हैं, उनके संग संग चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट स्पेसिफिक गोल के लिए, अचीवमेंट के लिए संकल्प और घी का दीपक जलाना कंपल्सरी है। थैंक यू मैम। जी श्याम जी, क्वेश्चन कीजिए अपना, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये जो कोर्स करा रहे हैं कितने टाइम का है, और इसमें संपुट का क्या महत्व होता है? किसमें संपुट का? जो मंत्र है, जो तांत्रिक बीज मंत्र है, उनमें कोई संपुट नहीं लगता है। वैदिक बीज मंत्र है वो थोड़े से लंबे होते हैं, उनके लिए वो अलग होता है। तांत्रिक बीज मंत्र में कोई संपुट नहीं लगता है। जैसे अब समझ लीजिए आपके दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं, वो अपने आप में ही एक बहुत एक्टिवेट मंत्र है। तो हम कोई स्पेसिफिक सिद्धि के लिए अपना कोई जाप करवाते हैं, तब हम संपुट लगवा देते हैं दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का। तो वो डिफरेंट प्रोसेस है। आज हमारा टॉपिक था खाली 9 प्लैनेट्स के तांत्रिक बीज मंत्र पे, तो वो इन जनरल इसी काउंटिंग में होंगे, इसी प्रोसेस से होंगे। ड्यूरेशन है क्लास की? क्लास हमारी 5 जो लर्निंग क्लासेस होती हैं, तो हम लोग अल्टरनेट डेज पे करते हैं, ताकि आपको एक दिन जो है समझने के लिए रहे। तो हम लोग विद इन जो 7 क्लासेस हैं हमारे विद 2 प्रैक्टिकल क्लासेस, विद इन हम लोग 2 वीक्स में कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो मंत्र आप सिखाएंगे उसके हिंदी में मीनिंग भी देंगे या इंग्लिश में नहीं, मीनिंग? अभी जो हमारा ये तो मेरा वेबिनार है, जनरल हम लोग मंथ में एक वेबिनार करते हैं, तो आज हम लोगों ने मंत्रों पे लिया है। बेसिक में कोई भी रेमेडियल नहीं है, क्योंकि आप इतने कैपेबल नहीं हो पाते हैं बेसिक के बाद कि आप किसी को रेमेडीज दे सकें। बेसिक कोर्स आपको प्लैनेट से कनेक्ट करना सिखाता है, जनरल प्रेडिक्शन सिखाता है। आप लोग राज सर का नंबर लेके कंटेंट्स ले सकते हैं कि हमारे कंटेंट्स क्या क्या हैं, तो वो बेसिक में उन्हीं कंटेंट्स पे ही काम होगा, ठीक है।
हम लोग 3-4 जन का और ले लेते हैं। मीरा जी क्वेश्चन पूछिए आप अपना। हाँ नमस्ते मैम। मुझे पूछना था, अगर कोई मंत्र हम बिना संकल्प के भी कर सकते हैं ना, अगर करते हैं, समझो डेली का रूटीन है, तो पीरियड्स का प्रॉब्लम आ गया तो बीच में छूट जाता है, तो वो उसके साथ काउंट होता है कि वो फिर गैप हो जाता है बीच में? तो अगर जब हम संकल्प लेके करते हैं तो वो बीच में ब्रेक नहीं होगा। अगर हम इन जनरल कर रहे हैं तो आपको पीरियड्स के टाइम पे छोड़ना ही होगा। और इसी के लिए जो लेडीज अगर मंत्र करती हैं तो वो अपना पीरियड्स का टाइमिंग देख के ही संकल्प लें, ताकि वो बीच में नहीं हो। जिनका हो चुका है वो अपना हैंड डाउन कर लें एक बार। ममता रानी जी, हाँ बोलिए। मैम मुझे और एक पूछना था। हाँ बोलिए। हाँ, तो गायत्री मंत्र लेडीज में ऐसा सुना है मैंने, प्रिया, तो क्या कर सकते हैं? कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब इसमें है डिस्प्यूट है कि गायत्री मंत्र जो है लेडीज लोग नहीं कर सकते हैं, बट अभी तो जो भागवत वगैरह है वो भी सब लेडीज कर रही हैं। आजकल तो सब कर रहे हैं, तो कलयुग है। तो मैं नहीं बोलती, गायत्री मंत्र इतना पावरफुल मंत्र होता है, तो मैं नहीं बोलती हूँ कि ये मंत्र आपको छोड़ना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। सर ने स्क्रीन शेयर किया है, जो भी कोर्स करने में इंटरेस्टेड है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा जो है 21 फेब से जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसमें प्लैनेट्स की जो है पूरी ब्रॉड नॉलेज दी जाएगी, राशिज, हाउसेस, जो हमारी जितनी भी दुनिया की जितनी भी बातें हमसे रिलेटेड, वो सारे 12 के 12 हाउसेस में हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लैनेट्स क्या क्या चीज के एट्रीब्यूट्स हैं, उनके क्या सिग्निफिकेंस हैं, कहाँ इंपॉर्टेंस है, उनके बारे में करेंगे। एलिमेंट्स हैं, हमारे 4 ट्राइंगल्स होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो हमको अपनी कुंडली देख के पता चलते हैं कि कौन सा पावरफुल है हमारा। हमारे लिए कौन से युग कारक प्लैनेट हैं, कारक हैं, बाधक हैं, उनकी हम लोग दे देंगे। आपका नामाक्षर क्या है आप निकाल सकते हैं। आपको जो आपकी कुंडली में पंच महापुरुष सबसे इंपॉर्टेंट योग होते हैं वो देखना हम सीख सकते हैं। मांगलिक दोष कैसे देखा जाता है, तो पंडित लोग बहुत मिसगाइड करते हैं कालसर्प योग को लेके और मांगलिक दोष को लेके, वो हम जान जाते हैं इसमें। और जो जो हमने देखा वो हम लोग जो है, मेरा होमवर्क भी रहता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ मैं कोर्स के लिए अपना, तो मेरा होमवर्क भी रहता है और क्वेश्चन आंसर भी रहते हैं मेरे। तो वो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो हम लोग 2 डेज में सभी के संग डिस्कस करते हैं, एक कुंडली को लेके जितना हमने पढ़ा होता है। ठीक है मैम। तो डिटेल्स जो है सर ने अपना फोन नंबर दे रखा है, उस पर आप कर सकते हैं। हाँ बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन था कि अगर गायत्री मंत्र अगर सिद्ध करना हो तो उसको 1.25 लाख ही करना होता है? कोई भी मंत्र को जाप करने के लिए 1.25 लाख आपको काउंटिंग करना जरूरी है, उसके बिना वो मतलब मिनिमम है ये 1.25 लाख। 1.25 लाख के बाद वो आपका सिद्ध होना शुरू होगा। ठीक है। ओके मैम। एंड मैम अगर जाप काउंटिंग के लिए वो जो डिवाइस आते हैं जो नॉर्मली होते हैं, क्या वो भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। एक क्वेश्चन मेरा था कि अगर हम पूर्णिमा के दिन हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन 5 डेज का स्टार्ट करते हैं, जब वो एंड होगा 5 डेज तो वो कृष्ण पक्ष में फॉल कर जाएगा। हाँ, तो स्टार्टिंग पूर्णिमा में है तो वो चल जाता है ना? हाँ, कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, षष्ठी तक जो है चंद्रमा स्ट्रेंथ में रहता है, बट पूर्णिमा का दिन जो है ना, जो एस्ट्रोलॉजी में है वो जान सकते हैं, पूर्णिमा का जो दिन है वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी हमारी कोर्स की। पूर्णिमा का दिन एक पूर्णा तिथि होती है। पूर्णा तिथि जो है हम लोग शुभ नहीं मानते हैं। पूर्णा तिथि और रिक्ता तिथि होती हैं, ये लोग हम शुभ नहीं मानते हैं। तो समटाइम्स पूर्णिमा लिया जाता है बट समटाइम्स नहीं लिया जाता है। ओके। एंड एक क्वेश्चन और था, मैंने मैम एक बार ना राहु मंत्र जाप करना स्टार्ट किया था। उसकी मैं 1 या 2 माला रोज करती थी। हाँ। वो मैंने शायद 10 डेज फॉलो किया था और 10 डेज के बाद मुझे इतनी बेचैनी होने लगी। बेचैनी बहुत ज्यादा होती थी और मुझे स्नेक्स दिखाई देते थे बहुत ज्यादा। मतलब सोते जागते बैठते उठते वो वैसा लगता था और अंदर इतना हीट टाइप का लगता था।
तो मुझे डर लगने लगता, कई बार तो ऐसा होता कि शिवरिंग होने लग जाती थी मुझे हाँ, करते हुए मंत्र। राहु के जाप के संग ऐसे फीडबैक्स हमको मिलते हैं, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिनका राहु खराब होता है। तो बाकी प्लैनेट्स क्या है, उनकी प्रॉपर बॉडी है। राहु थोड़ा सा जो है ना, एक बहुत नोटोरियस प्लैनेट है, बहुत बदमाश प्लैनेट है। तो ये आपका जो है ना ठीक जल्दी से होने नहीं देगा, बीच में अड़चने देगा। अगर हम बोलते हैं अगर ऐसी इश्यूज आते हैं आपको, आप वापस से रिक्वेस्ट कीजिए। राहु के देव जो है हम भैरव मानते हैं, तो भैरव को प्रसाद चढ़ा के आप वापस से मंत्र जाप शुरू करिए, क्योंकि वो बीच में रुकावटें देता है। ऐसा ही हम लोग वास्तु में भी लेते हैं, जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है राहु का होता है। अगर हम वहां पे कोई नहीं सोता है, हम लोग बोलते हैं कि वहां पे किसी को, हेड ऑफ द फैमिली को सोना चाहिए। अगर वहां पे नहीं कोई सोता है और हम लोग सुलाना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि आप वहां पे डायरेक्ट सोने लग जाइए। अगर वो डायरेक्ट सोने लग जाएगा ना, उसके हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, क्योंकि वो राहु का स्थान है। राहु को पसंद नहीं है कि उस पर कोई अचानक से अटैक कर दे या अचानक से उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करने का कोशिश करे। तो उसके संग थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। मैं मैम सोती ही साउथ वेस्ट में हूँ डेली। साउथ वेस्ट में सोना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो नहीं सोते हैं तो हम उनको मतलब एडवाइस ऐसा होता है, हफ्ता में 1 दिन करेंगे, फिर नेक्स्ट हफ्ता में 2 दिन करेंगे, फिर नेक्स्ट हफ्ता में 3 दिन करेंगे। अचानक से 7 डेज सोने लग जाएंगे ना, उनको बहुत बिग हेल्थ इश्यूज आ जाएगा। फिर वो लोग दोष देते हैं वास्तु कंसल्टेंट को कि आपने हमको साउथ वेस्ट में बोला और हमारे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम हो गई। तो तरीका होता है, हर चीज का करने का प्रोसेस होता है। तो आज हमारा वेबिनार लेने का भी ना यही मोटो है कि हमको एक प्रोसेस पता होना चाहिए। मंत्र जाप करने हैं, हमको ये पता है, कैसे करने हैं, किस पोजीशन में करने हैं, ये हमको फुल नॉलेज नहीं होती ना, तो वो इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। तो मैंने ये 2 साल पहले बंद किया था, तो अब मैं दोबारा भैरव जी से करके फिर दोबारा रीस्टार्ट कर सकती हूँ मैं। बिल्कुल स्टार्ट कर एंड सकते हो। एक क्वेश्चन अगर और है आपको मैम। इस तरह से प्रॉब्लम होता है कि सांप दिखाई देते हैं, तो आप भैरव मंदिर में जो है आप शहद चढ़ा सकते हैं। शहद चढ़ा के फिर वापस मंत्र जाप कीजिए। मेरे को रात को नींद में जागते हुए हर जगह, मतलब बालकनी में जाते हुए भी ऐसा ही लगता है कि वो है। ये राहु के संग ऐसा होता है। और हाँ मैम जी, एक क्वेश्चन मेरा और exactly. था आपसे, एक ही क्वेश्चन लास्ट और है हाँ। कि जैसे मेरे पीरियड्स कभी भी हो जाते हैं, वो फॉलो नहीं कर पाते कि मतलब मंथ में रहते हैं। अगर मैं संकल्प लेके करती हूँ और बीच में आ जाए पीरियड्स, तो उसको संकल्प फुलफिल नहीं होगा, वापस से आपको 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी आपकी। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, रिपिन जी क्वेश्चन पूछिए अपना। हेलो मैम, आई एम रिपन कपूर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ रिपिन जी अच्छा मैम ऐसा कई बार क्या होता है कि जेंट्स को काम के सिलसिले में कहीं दूर नजदीक जाना पड़ता है। अगर हम जॉब करते करते आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़े, तो क्या इसमें कोई नागा पड़ जाए तो क्या करना? देखिए, जो संकल्प लेके किया है ना, उसमें नागा नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होंगे आपके। संकल्प वाला काम कॉन्टिन्यूअस होता है। नागा पड़ना, ब्रेक होना, मतलब डेस्टिनी फोर्स कर रही है वो काम आपके लिए ना हो। आप इधर से फोर्स कर रहे हैं वो आपके लिए हो, बट नियति ने कुछ और सोच रखा है, मे बी हो सकता है। जब इस तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं बीच में, हम लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स बड़ी है, नहीं चाह रही है कि वो हो आपके साथ। यानी कंटिन्यूसली ही करना पड़ेगा। कंटिन्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, इसको घर के मंदिर में बैठ करें या कोई और भी साफ सुथरी जगह हो, स्थान बना मंदिर सबसे बेस्ट है। पूर्व की तरफ मुख करना सबसे बेस्ट है। सेकंड ऑप्शन नॉर्थ। ठीक है, राइट मैम, थैंक यू। ओके। नमस्ते। नमस्ते। ये यदि खाना खाने के बाद ऐसे मंत्र जप किया तो और सही टाइम नहीं रहते वो, तभी क्या उचित है या गलत है? क्या संकल्प लेके कर रहे हैं आप? अगर नहीं संकल्प नहीं, ऐसे ही रेगुलर मंत्र जाप किया कर रहे तो हाँ वो कर उचित सकते है हो या आप, वो आप कर सकते हो। खाना खाने के बाद? खाना खाने के बाद भी देखो, जब हम ये नहीं बोलेंगे कि आप नॉन वेज ले रहे हैं उसके बाद आप पूजा करने बैठ गए, तो थोड़ा सा देखिए, मंत्र में करते हैं थोड़ी सी शुद्धता ही रखनी होती है। और इन जनरल फिर हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर आप इन जनरल करें तो मॉर्निंग टाइम में कीजिए, सबसे अच्छा है कि बिना खाए पिए अगर आप करते हैं तो सबसे अच्छा है। बट अभी जो लाइफस्टाइल है, तो हम लोग थोड़ा सा उसके हिसाब से भी बोलते हैं कि चलिए आप ठीक है किसी भी टाइम पे करिए, पर थोड़ा सा शुद्धता रखिए।
अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं रिचा जी का, इसके बाद हम लोग अपना सेशन एंड करते हैं। मैम मेरा ये सवाल है कि क्या हम एक ही माला से एक से अधिक ग्रहों के मंत्र कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, तो मतलब माला आपके संग एट्यून हो जाती है, आप बेशक कर सकते हो। तो एक बार में 2 ग्रहों का संकल्प ले सकते हैं कि पहले बिल्कुल ले सूर्य का सकते हैं। खत्म करे, ऐसे ले नहीं सकते नहीं, हैं? ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। बट वो तो मैम रोज करना होगा। तो सपोज मैंने संडे को सूर्य का लिया और मंडे को चंद्रमा का ले लिया, तो फिर मेरा तो बाद में कंटिन्यूशन में तो दोनों के एक साथ होंगे, मतलब पहले हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में तो तो मिक्स नहीं होगी एनर्जी? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, आपके अंदर पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स हैं, आप वो एनर्जी मिक्स नहीं हो रही है, वो अपने आप जहाँ उनको रहना है वो वहीं पे रह रही है। ओके, थैंक यू मैम, इट वाज वंडरफुल। आज हम अपना सेशन यहीं पे एंड कर। तो राज सर कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बढ़िया सेशन लिया आपने। उम्मीद है कि बाकी सब लोगों को पसंद आया होगा। और मैं आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अकल्ट के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको कम से कम 4 से 5 विद्याओं का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्पेशलिटी एक या 2 में आप करें, और अगर आपको नॉलेज 3-4 चीजों की और होती है तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। मैं भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं भी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज मैंने लिया और मैं और भी चीजों के ले रहा हूँ। भावना जी बहुत पुरानी एस्ट्रोलॉजर है, कमांड है पूरी इनमें, लेकिन इनको भी नॉलेज लेनी पड़ी और भी चीजों की। बिकॉज अगर हमें सक्सेस पानी है, बिकॉज कौन सा क्वेश्चन कब काम आ जाए या कब हमें पूछा जाए, ठीक है। अगर हम कैरियर बना रहे हैं तो हमारे को ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर हम कैरियर नहीं बना रहे हैं और हमें अपने लिए करना है, तब भी नॉलेज इसलिए बेसिक जरूरी है, क्योंकि जैसे अभी बोला, कई लोग ब्राह्मण पंडित लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, हमें बेवकूफ बना देते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। अगर हमें बेसिक नॉलेज होगी किसी भी ग्रह की ना, तो हम चीट नहीं किए जा सकते ना उनसे। तो हम क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर हमें नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की तो हम वहीं अटक जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, मेरे 25 से 30 ग्रुप हैं मतलब अपने, और जितने भी लोग हैं सारे अपना अपना कैरियर बनाने के लिए इस ग्रुप पे जुड़े हैं हमारे साथ में और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो बेसिक की नॉलेज अगर किसी को नहीं है, बेसिक जरूर कीजिए। अगर बेसिक किया हुआ है तो हमारा एडवांस आएगा, वो जरूर कीजिए। बिकॉज एक नॉलेज ले लेंगे बहुत अच्छी, क्योंकि अकल्ट के अंदर हम एस्ट्रोलॉजी को मदर ऑफ द अकल्ट कहते हैं। सबसे पहले एक एस्ट्रोलॉजी आई थी, उसके बाद सारी विद्याएं आई। ये सब जानते हैं, अभी की नहीं है, ये श्री रामचंद्र जी के पहले से, पुराने जन्म से, उससे पहले से कब से चली आ रही है। और ग्रह तो बहुत पुराने हैं, कुछ सबको पता ही है। तो नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप कितना सक्सेस पाना चाहते हैं। हमारा एफर्ट्स यही रहते हैं कि हम मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट में आपको मैक्सिमम दे सके। तो थैंक यू भावना जी, थैंक यू वेरी मच आज के लिए। आपको बहुत अच्छा था, आपने गाइड किया थोड़ा सा लोगों को, और उम्मीद है लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। हमारा मंडे से कोर्स शुरू हो रहा है और मंडे में अभी 2-3 दिन है। आप अपना डिसीजन ले सकते हैं और समय लेके आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट। सर रिकॉर्डिंग मिलेगा? रिकॉर्डिंग मिलेगा सर अगर मिस हाँ होगा? बिल्कुल मिलेगा मैम, बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा। ओके, थैंक यू। रिकॉर्डिंग इसका मिलेगा, क्लासेस का भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।